सभी को नियुक्ति आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड कुछ न कुछ तो किया होगा। टेट या सीटेट भी पास किए होंगे। अगर आप टेट सीटेट पास हैं तो केंद्र सरकार की जो नई योजनाएं अब लागू होने जा रही हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया था उसके अनुसार, तो आपको नियुक्ति मिलने जा रहा है। आपने टेट कब पास किया है ये उस पर डिपेंड करेगा। अभी आवेदन लिए जाएंगे और सभी लोग आवेदन करेंगे, चाहे कभी भी उन्होंने टेट सीटेट पास किया हो। ये केंद्र की योजना आने जा रही है, हर कक्षा में शिक्षक योजना। सभी विद्यालयों में 5 शिक्षक अनिवार्य किए जा रहे हैं। मानक कहता है कि 1 से 5 तक के विद्यालयों में 6 शिक्षक कम से कम होने चाहिए, लेकिन फिलहाल 6 नहीं 5 पर काम होगा। तो 5 शिक्षक अनिवार्य करने जा रहे हैं हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत। यूपी के अंदर स्कूलों में कमरे बनाए जा चुके हैं और जब कमरे बन गए हैं पर्याप्त, तो अब उन कमरों में, उन कक्षाओं में टीचर की भी नियुक्ति करने जा रहे हैं। तो भर्ती 2 तरह की होती है, एक राज्य सरकार करती है और एक केंद्र सरकार नई योजनाएं लेकर आती है। तो राज्य सरकार सुपर टेट जो कराती है वो कराएगी ही। हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार जो नई योजनाएं लेकर आ रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। इस पर हम बार बार चर्चा कर चुके हैं, पहले भी सारा डिटेल बता चुके हैं। हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो पुराने ऑडियो वगैरह जा कर के सुनिए, उसमें हमने बताया है। अब यहाँ पर एक जो मुद्दा बना हुआ है कि बीएड वाला, तो जो बीएड वाले हैं वो परेशान हैं कि जो है किसी भी शिक्षक भर्ती में लिया नहीं जा रहा है 11 अगस्त 2023 के बाद से। टेट सीटेट में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं और 11 अगस्त 2023 के पहले जो लोग नियुक्ति पाए थे वो तो सुरक्षित हैं, लेकिन 11 अगस्त 2023 या उसके बाद जो लोग कहीं ज्वाइन किए हैं वो विवाद बना है कई राज्यों में। जो 11 अगस्त 2023 के बाद वाले हैं उनकी नियुक्तियां रद्द की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में रद्द हुआ है तो वो परेशान हैं। पंजाब में बीएड वालों को बाहर करके उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वो परेशान हैं। लेकिन परेशान में कोई जरूरत नहीं है, सबको नियुक्ति मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, अभी हम डिटेल में सब बताएंगे, बार बार बताते रहते हैं। किसी भी विवाद का एक हल ढूंढना होता है। कोई एक वस्तु है, उसके जो है डिमांड करने वाले, उसकी मांग करने वाले 2 हैं, तो एक वस्तु है तो किसी एक को ही मिल पाएगा, दोनों को तो संभव नहीं है। एक पद है तो 2 को नहीं दिया जा सकता, एक ही को मिलेगा। लेकिन अगर पद ही बढ़ा दिए जाएं तो फिर दोनों को संतुष्ट किया जा सकता है। तो बीएड और डीएलएड और अन्य जो भी विवाद है इसको खत्म जो है हर कक्षा में शिक्षा योजना के द्वारा किया जाएगा। इसके तहत सभी को नियुक्ति वर्षवार दे दिया जाएगा जब भी आपने टेट या सीटेट पास किया, चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो या कोई भी। तो इस तरह से ये विवाद हर राज्य में है और हर राज्य में ये विवाद समाप्त हो जाएगा। शिक्षा मित्र भी हैं, वो भी इसी की चाहत रखते हैं। उनको भी, जो भी टेट सीटेट पास हैं उनको भी जो है परमानेंट नियुक्ति दे दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, नियोजित शिक्षक, अतिथि शिक्षक या जो भी जिस भी नाम से। तो ये विवाद खत्म हो जाएगा। बीएड वाला जो समस्या है उसके लिए एनसीटी ने एनसीटी अधिनियम 2025 तैयार करके वो लेकर के आ गई है। ऐसा नहीं है कि आने वाला, आ चुका है, फरवरी में ही आ गया था। उस पर जो ड्राफ्ट जारी किया गया था उस पर आपत्तियां मांगे गए थे। 7000 आपत्तियां आए। आप अखबार नहीं पढ़ते, हम अखबार की कटिंग भी शेयर किए थे व्हाट्सएप ग्रुप पर। आप अगर जो है शॉर्ट्स में जाकर के देखेंगे तो हमने उस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है, वहाँ अखबार कटिंग लगा है। तो अब जो है एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है मात्र कुछ दिनों में, आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर। 1-2 हफ्ता, 3 हफ्ता, जो भी संभावना तो है कि जो अगला हफ्ता है उसी में हो जाए लागू। लेकिन कंफर्म जब तक एनसीटी नहीं डेट बताता तब तक कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद है अगले हफ्ते में हो जाएगा। तो बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड होने जा रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहता है और जो एनसीटी अधिनियम 2025 है वो भी कहता है कि 4 साल का बीएड रहेगा, 2 साल का बीएड रहेगा, 1 साल का बीएड रहेगा। बीएड के अलावा अन्य कोई कोर्स नहीं रहेगा। ये तीनों ही बीएड सभी 4 स्तरों पर शिक्षक भर्ती में मान्य रहेंगे। चूँकि 4 साल, 2 साल, 1 साल का ही में डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए, इक्वल लाने के लिए कई तरह के ब्रिज कोर्स आ रहे हैं। जैसे कोई 1 साल का बीएड किया है तो वो प्राइमरी में जाना चाहता है, उसका अलग ब्रिज कोर्स, प्री प्राइमरी में जाना चाहता है, उसका अलग ब्रिज कोर्स। इस तरह से अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग ब्रिज कोर्स आएंगे। बाद में उसे ब्रिज कोर्स करना होगा। जो लोग पहले से बीएड किए हैं 2 साल वाला, 1 साल वाला, वो भी सेम इसके इक्वल ही रहेंगे, उनके लिए भी सेम रूल रहेगा। और ये जब एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा तो जो नए लोग नया एडमिशन लेकर के पढ़ाई करेंगे इसकी, वो भी प्राइमरी मान्य होंगे।
साथ ही चारों स्तरों पर, और साथ ही जो पीछे पहले से कर चुके हैं वो भी मान्य होंगे सभी चारों स्तरों पर। जैसे 2018 में जब एनसीटी ने गजट जारी किया था तो नए पुराने सारे लोग मान्य हो गए थे, वैसे ही इसमें कोई इफ बट है ही नहीं। आपको कोई भ्रमित करता है तो भ्रमित न होइए। अभी एनसीटी ने कुछ समय पहले एक पोर्टल लॉन्च किया है, उस पर जितने भी बीएड या डीएड या डीएलएड या कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपने किया है, दूरस्थ बीटीसी या अन्य कुछ भी आपने किया है, एनएस डीएलएड या कुछ भी आपने किया है, उस पर आप वेबसाइट पर जाना है, उस पोर्टल पर जाना है, उस पर सारा डिटेल भर देना है, अपने मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी वहाँ पर फ़ोटो डाल देना है, और उसके बाद वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के माध्यम से ही कहीं अब आप नौकरी ले पाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट की बात करें या प्राइवेट स्कूल कॉलेजों की बात करें। तो अगर आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, डीएड किया है, बीटीसी किया है, जीबीटी किया है, बीएसटीसी किया है, एनटीटी किया है, कुछ भी अगर एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज से आपने किया है तो वो एनसीटी के पोर्टल पर जाइए, ओटीपी आरएमएस के नाम से आप गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा। वहाँ आपको डिटेल भरना है। अभी चर्चा हुई है, आप पूरी बात सुनेंगे, उसमें ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज़ बहुत डिटेल में चर्चा हुई है, तो सब कुछ बताया गया है, तो आप कर लीजिए जल्द से जल्द। अभी चार्ज जो है शुल्क फ्री आपको छूट दिया जा रहा है, तो इसका लाभ ले लीजिए। बाद में भीड़ बढ़ जाएगा तो फिर समय लगने लगेगा, तो इसलिए जल्दी से जल्दी कर लीजिए। आज चर्चा करेंगे बीएड, खास तौर पे जो टेट 2011 यूपी वाले हैं, जिनसे बात हुई है वो भी इसी से संबंधित हैं। तो एक भर्ती 2011 में आई थी 72,825, वो विवादित था, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया। 2 विज्ञापन की चर्चा थी, लेकिन कोर्ट ने एक ही विज्ञापन को सही माना, 2011 उस पर भर्ती करा दिया। 2012 विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसा वापस करने को, और पैसा लगभग आधे से अधिक पैसे वापस कर दिए गए, आधे से अधिक लोगों को। जिस जिले में जैसे जैसे पैसा आ रहा है, जैसे जैसे जो कार्य है वो आगे बढ़ रहा है, आज भी अखबार में न्यूज आया, इससे संबंधित आप पढ़ सकते हैं, तो काफ़ी हद तक पैसा वापस हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर किया था पैसा वापस करने के लिए, उसी के तहत ये पैसा वापस किया जा रहा है। तो जो लोग पैसा वापस, फीस वापस पाने के लिए आवेदन किए थे तो भी अच्छी बात, जो लोग नहीं किए थे अब वो भूल जाएं। और उस वक्त गुमराह किया गया कि आप अगर आवेदन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा, वो सब फर्जी बातें हैं, ठीक है। इस पर भर्ती होनी ही नहीं थी, और जब उस वक्त आपको गुमराह किया जा रहा था तो आपको दिमाग लगाना चाहिए था कि पैसा वापस हो रहा है, फॉर्म नहीं आपका कह रहा है गवर्नमेंट कि आप अपना फॉर्म वापस ले लो, तो आपको मूर्ख बनाया गया कि जो है पैसा वापस ले लोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा। खैर, जो लोग आवेदन किए थे उनको पैसा वापस आ रहा है, काफ़ी लोग अकाउंट में आ चुका है। अब तक 4 या 5 शिफ्ट में पैसा आ चुका है, थोड़ा थोड़ा करके। मेरा खुद भी आ गया है, बहुत सारे लोगों ने हमें व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजा है, बहुत सारे लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि अब मेरा पैसा इतना आया, 500-500 करके 3 बार आया, 6 बार आया, 8 बार आया, जो भी है, तो पैसा वापस हो रहा है। उस पर भर्ती नहीं होगी, बिल्कुल भी किसी भ्रम में मत रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ही स्पष्ट कर दिया था, वो विज्ञापन अवैध है, उस पर भर्ती नहीं होगी। अवैध विज्ञापन भर्ती करके विवाद नहीं करेगी गवर्नमेंट। तो 2011 वाले उस भ्रम से बाहर निकल जाएं। अब जो बताया जा रहा है वर्षवार नियुक्ति, इसकी तैयारी शुरू कर दें। ओटीपी आरएमएस पर जा कर के अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें, इसमें समय लगता है 10 दिन 15 दिन का। और बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है, तो जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं अब उस पर फोकस कीजिए। साथ ही आप किसी न किसी व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप में होंगे, जो भी जानकारी दी जा रही है वहाँ पर शेयर कर दिया कीजिए। और आप किसी नेता के पीछे मत घूमिए, किसी नेता के ग्रुप में मत रहिए, आप खुद एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। आप के आसपास कुछ लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे, बीएड, बीटीसी, डीएलएड या जो भी आपके संबंधित हों, 2011 वाले या जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अपना ग्रुप खुद बनाइए। शिक्षा मित्र भी अपना ग्रुप खुद बनाएं व्हाट्सएप पर। 5, 10, 20, 50 लोग आपके कांटेक्ट में जो हैं, आपके क्षेत्र के हैं या कहीं के भी हैं, उनको व्हाट्सएप में ग्रुप में शामिल कर लीजिए। कोई भी चीज़ आता है आप लोग वहाँ पर शेयर कीजिए, आप लोग आपस में वहाँ बात कीजिए। क्यों किसी नेता के सहारे बैठे रहना, क्यों उनके किसी ग्रुप में ही रहना, वो कुछ भी कहेंगे गलत सही तो फिर वहाँ पर जो है अन्य किसी को बोलने का मौका रहता नहीं, अपनी बात रख सकते नहीं, और नेता की बात मजबूरी में माननी पड़ती है। तो फिर होता क्या है कि वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, पता नहीं चलता। ज़्यादातर नेता झूठ ही बोलते हैं, कोई न कोई झूठ बोल करके पैसे मांगते रहते हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 72,825 2012 विज्ञापन में पैसा वापस करने को कहा, अवैध घोषित कर दिया। लेकिन आज भी कुछ लोग
जो है उस विज्ञापन पर भर्ती कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, करोड़ों रुपए लूट रहे हैं। उनको देख लीजिए गैंडे जैसा शकल हो चुका है, पहले जो है सूखे हुए छुहाड़े जैसा, जो है किशमिश जैसा सूखा हुआ वैसा चेहरा था, और आज जो है गैंडे जैसा हो गया है शकल। तो ये लोग कैसे हो गए ऐसे? आप ही लोगों ने पैसा दिया है, जूता मार के इनसे वापस लीजिए। बार बार कहते हैं किसी भी भर्ती में कुछ भी कोर्ट कचहरी में ज़्यादा मत उलझिए, और समझने का प्रयास कीजिए कि कब लाभ मिल सकता है कब नहीं मिल सकता है। याची लाभ मिलने के कुछ कारण होते हैं, अगर वो कारण नहीं हैं तो नहीं मिलेगा। इस पर हम बार बार चर्चा करते रहते हैं, डेली ही किसी न किसी से बात होती है, बहुत सारे भर्तियों से संबंधित बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होती है, पूरा सुना कीजिए। आज भी चर्चा पूरा पूरा सुनिएगा। जिनसे बात हुई है वो यूपी के रहने वाले हैं, 2011 भर्ती से संबंधित हैं, फिलहाल जो है यूपी के बाहर हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं, और उनके कुछ व्यक्तिगत चीज़ें हैं उस पर भी चर्चा हुई है, तो उनको भी आप ध्यान से सुनिएगा। और आपकी भी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो आप भी इतना जो है समस्या हमारे सामने रख कर के जो है अपना कुछ सुझाव ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारा नंबर सेव करना होगा, सामने नंबर है ब्लिंक कर रहा है, उस नंबर को सेव कर लीजिए, और पीके सर के नाम से, और उस नंबर से ही व्हाट्सएप चलता है, हमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। हम आपको ग्रुप्स के लिंक दे देंगे, उन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, चाहे आप किसी प्रदेश से हों। और इस जो है इसी नंबर पर हमसे कॉल पर बात होगा। कॉल पर एक या दो लोगों से ही एक दिन में बात कर सकते हैं, तो आप ट्राई करते रहिएगा, किसी न किसी दिन बात कभी न कभी हो जाएगा। कभी कभी कुछ दिनों में हो जाता है, कभी कभी किसी को बात करने में महीनों लग जाते हैं, नहीं फ़ोन रिसीव हो पाता है, घंटी बजती रहती है या स्विच ऑफ रहता है, तो जिसके कारण, तो अगर स्विच ऑफ है तो भी किसी कारण से है, अगर रिंग हो रही है नहीं उठ रहा है तो भी किसी कारण से है। तो उसके लिए परेशान मत होइए, ट्राई करते रहिएगा, किसी न किसी दिन ज़रूर बात हो जाएगा। जिनसे आज बात हुई है ये पहले एक बार बात कर चुके हैं, फिर दोबारा कर रहे हैं, तो देखिए इन्होंने ट्राई किया, बार बार किया, तो इनसे 2 बार बात हो गई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ट्राई करते रहते हैं, तो उनसे कई कई बार बात हो जाती है। तो पूरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। और हमने बीएड स्पेशल संबंधित भी एक ऑडियो आज डाला है, उसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा। उसमें भी बहुत सारे नए नियमों के बारे में चर्चा, ऐसा नहीं कि वो बीएड स्पेशल के लिए डाला गया है तो उन्हीं के लिए है सिर्फ, नहीं, आप उसको सुनिएगा, सबके लिए है। उसमें कोई भी ऑडियो डाला जाता है तो सिर्फ उसी से जो ऊपर थंबनेल पर लिखा है उसी से संबंधित नहीं होता है। थंबनेल पर बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखेंगे तो छोटी छोटी हो जाएंगी, और तो एक दो पॉइंट डाल दिया जाता है, दो चार पॉइंट जो बड़े में दिखाई दे, बाकी अंदर डिटेल्स में चर्चा हो रही होती है। तो पूरी बात ध्यान से सुना कीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और पूरी ऑडियो बिना सुने हुए ध्यान से सुनते नहीं हैं। जिस बात की चर्चा हुई है इस ऑडियो में, जो बात बताया गया है, फिर वही चीज़ पूछते हैं, तो फिर देखते ही समझ में आ जाता है कि ये कोई मूर्ख है, कि पूरी बात सुने बिना ही आ गया है। तो पूरी बात बड़े ध्यान से सुना कीजिए। डेली अपडेट्स दिए जा रहे हैं, अगर आपको सरकारी नौकरी लेना है तो आदत डाल लीजिए अपडेट्स पाने का, और चंदा चोरों से दूर रहिए, सारे ऑडियो डेली सुना कीजिए। चलिए आपको सुनाते हैं आज की भी ऑडियो। लंबी बातचीत हुई है लेकिन बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है, बहुत काम के मुद्दों पर चर्चा हुई है। बहुत ही सुलझे व्यक्ति हैं और काफ़ी लंबे समय से ये टीचिंग में हैं, और काफ़ी सीनियर हैं, तो इनके अनुभव से भी आपको लाभ मिलेगा। और इनके भी कुछ डाउट्स थे तो उन्होंने पूछा है तो उसका जवाब दिया गया है, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और भी पैसा कैसे कमाएं और भी रास्ते बताए गए हैं, उनको भी ध्यान से सुनिएगा। तो जो भी है बड़े ध्यान से हर बात को सुनिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल है उसको टच जरूर करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब किए हैं लेकिन बेल को टच कर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किए हैं, कर लीजिए। और अगर बातचीत समझ में आती है पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। और बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है, फिर से कह रहे हैं, एनसीटी अधिनियम 2025 आ चुका है, फरवरी में ही आ गया था, अब वो लागू होने जा रहा है। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। और बीएड टेट 2011 वाले आप लोग नियुक्ति के लिए तैयारी कर लीजिए, सभी को नियुक्ति मिलेगी, न सिर्फ 2011 वालों को, बल्कि 6-7 लाख 8 लाख पद जो है केंद्र सरकार लेके आने जा रही है। यूपी के अंदर से बात कर रहे हैं, अन्य राज्यों का तो अलग है। तो यूपी के अंदर 2.5-3 लाख पद पहले चरण में भरे जाएंगे, जिसमें 11 से 18 तक वाले सारे आ जाएंगे। तो आप लोग फटाफट जो है ज्वाइन कर लीजिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो हाँ, कौन? सर, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। सर, वेरी वेरी सॉरी फॉर कॉलिंग यू एट लेट नाइट। बताइए। सर, हम आपसे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं सर, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से हैं। हम्म और सर 2010-11 वाली जो पूरी कहानी आप बताते हैं वो हम उससे भली भांति परिचित हैं। ठीक है।
और सर अभी एट प्रेजेंट यहाँ राजस्थान में सर टीचिंग करते हैं, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है। शायद आपसे एक आध बार बात हुई हमें लग रहा। हाँ हाँ, इससे पहले भी बात हुई है सर हमसे आपकी। हम्म। तो सर उसमें आज हमने मोबाइल में देखा था, एक शॉर्ट वीडियो आया था, आपने दिया था कि जैसे कोई आपने कि कोड करके दिया था कि उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना है, बिना इसके आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, अब चाहे वो भारत के किसी राज्य में कोई भर्ती हो रही है, चाहे केंद्र में कोई भर्ती हो रही है, जी अब जो है नियुक्ति के समय उसकी मांग हो रही है, उसके बिना नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। जो जी दे रहा है उसी को आगे बढ़ने दे रहे हैं। जी एक्चुअल में है क्या कि पिछले कई सालों में आपने अखबार में न्यूज़ पढ़ा होगा, देखा होगा कि बहुत सारे लोग फर्जी डिग्री लेकर के आए हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटियाँ हैं जो फर्जी डिग्रियाँ बाँट दी हैं पैसे ले लेकर के। हम खास सर तौर वहीं से हैं, शिकोहाबाद से हैं, जो जेएस यूनिवर्सिटी का भी मैटर चल रहा है। हाँ, हाँ, लगातार मैटर कहीं न कहीं जी से आ जी रहा है। जी मेरठ यूनिवर्सिटी का भी नाम इसमें आया था, जी, आगरा डॉक्टर यूनिवर्सिटी का भी सुकेश नाम आया। सुकेश यादव करके हैं। जी। हाँ, वो हम वहीं शिकोहाबाद से ही हैं सर। अच्छा, तो जी इस तरह की जो चीज़ें आ रही थी, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना है, आगे जो हम बताते हैं वर्षवार नियुक्ति वगैरह बड़े पैमाने पे करना है। और जी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब कुछ सही रहे। नियुक्ति देने के बाद होता क्या है कि फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में इतने सारे लोगों का जहाँ से वेरीफाई होता है टाइम लग जाता है सालों-साल, और सालों बाद पता चलता है कि ये व्यक्ति का तो ये सर्टिफिकेट गलत है, वो गलत है, और फिर जी नियुक्ति जी रद्द होती है, तो वो बाद में कई साल बाद तो फिर काफ़ी नुकसान होता है ना। जी भाई, जी एक नियुक्ति प्रक्रिया चली थी, अब एक सीट बाद में फिर खाली हो गई, फिर नियुक्ति प्रक्रिया चलाना पड़ेगा। उतने समय जी वो बिना वजह का सैलरी लिया, जी उस पर कार्रवाई करना, ये सब चीज़ जो है इनको जो है ये सिस्टम खत्म करना है कि जो जी फ्रॉड वाले हैं। और दूसरा ये कि लोग सिर्फ़ सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, प्राइवेट भी करते हैं। जी और प्राइवेट वाले भी कैसे जानें कि कौन सर्टिफ़िकेट सही लेकर आ रहा है, कौन नहीं। जी जी और प्राइवेट में लोग नौकरी करते हैं, साइन होता है 5,000 पर, 8,000 पर, 10,000 पर, 12,000 पर, लेकिन कागज़ पर वो जो है साइन 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 वो दे करके कागज़ पर साइन जो करा रहे हैं, वहाँ जी पर बाद में भर देते हैं 20,000, 22,000, 25,000 जो भी, यानी देते कम हैं, कागज़ पर हुँ, कुछ और चल रहा होता है। जी, इंटेंशनली कुछ और करते हैं। हाँ, ये तो प्राइवेट वाले पेमेंट बहुत कम देते हैं, जी आप जी जानते हैं, जी लेकिन कागज़ पर बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। जी तो इन जी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नए-नए जो है प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, नए-नए सिस्टम लाए जा रहे हैं। जैसे टीचर्स जो है समय पर नहीं पहुँच रहे हैं तो बायोमेट्रिक आ रहा है। जी जी कर्मचारी समय से नहीं पहुँच रहे हैं तो हर विभाग में बायोमेट्रिक किया जा रहा है। जी घूस-वूस लेते हैं, जगह-जगह पर कैमरे-वैमरे लगाए जा रहे हैं। अभी हुँ। आज का ही हम पढ़ रहे थे एक ट्वीट योगी जी का, तो उन्होंने घोषणा किया है, ट्वीट किया है कि कोई भी कर्मचारी आपसे अतिरिक्त पैसा माँगता है आपके काम के लिए, तो आप उसकी जी, कंप्लेंट कीजिए, हम जाँच कराएँगे, और दोषी पाए जाने पर उसके पूरे परिवार को भविष्य में कभी हम नौकरी नहीं, किसी को नहीं लेने देंगे। अच्छा, अच्छा। तो व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो हुँ, ओटीपी आरएमएस है, जी, जी, ये आपने अगर मान लेते हैं बीएड किया है, तो आप उसकी साइट पर जाएँगे और आप जी, अपना एक अकाउंट बनाएँगे वहाँ। अपना अच्छा, मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना नाम और अन्य जो जी, जानकारी वो माँगेंगे, वो देंगे आप। जी, फिर वो आपसे आपने क्या किया है, बीएड किया है, बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, एक किए हैं, एक से हुँ, ज़्यादा किए हैं। जी, कोई ऐसा भी होगा जो कि बीटीसी या डीएलएड भी किया होगा, बीएड भी किया होगा। हो हुँ। सकता है कोई एमएड भी किया हो। तो जी, शिक्षा जी, के क्षेत्र में आपने जो-जो किया है उसका डिटेल वो पूरा माँग रहे हैं। जितने अभी किया आप सब दे दीजिए। इसके जी, अलावा वो हाई स्कूल का डिटेल माँग रहे हैं। अच्छा, इतना डिटेल आप भर देंगे, उसके बाद उसका जो पेमेंट है वो पेमेंट आप कर देंगे। उसके जी, बाद हफ्ता 10 दिन का वो समय ले रहे हैं। जी, उसके बाद ये जिस रीजन का जो व्यक्ति है, पूरे भारत के लिए ये बना है, तो जी, अलग-अलग जी, प्रदेश से लोग होंगे। तो जिस जी, रीजन का पूरे भारत को 4 रीजन में बाँटा गया है, 4 ज़ोन में, तो जी, उस रीजन को वो ट्रांसफ़र कर देंगे। वो रीजन वाला अपने यहाँ से चेक करेगा कि किस वर्ष आप जो है किए हैं, उस वर्ष जी, उस कॉलेज को मान्यता थी कि नहीं, आपका फ़ाइल हुँ, अवेलेबल है कि नहीं, आपका नाम है कि नहीं, ऐसा तो नहीं बाद में कुछ परिवर्तन करके आपको अलग से दे दिया गया, और सारा चीज़ वेरीफ़ाई करके जी, आप अगर सही होंगे तो आपको एक सर्टिफ़िकेट इश्यू करेंगे, आपके मेल पर भेज देंगे। अच्छा। तो आप अपने मेल से भी ले सकते हैं, उनका उनके यहाँ जो आपने अकाउंट बनाया है उस पर भी रहेगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। विदिन 15 टू 20 डेज़? हाँ, तो अब आप जब कहीं नौकरी में जाएँगे, मान लीजिए गवर्नमेंट नौकरी में गए, काउंसलिंग हो रही है, तो वो आपसे वो जी, ये जी, माँगेंगे
जी, जी। क्योंकि उनको नहीं पता है कि आप जो बीएड, बीटीसी, डीएलएड का सर्टिफिकेट दे रहे हाँ, हैं वो सही है या हाँ। नहीं, लेकिन ये जब आप हाँ, हाँ। देंगे तो ये कंफर्म होगा कि जी, आपका जी। सही है, तभी आपके हाँ, पास है ये हाँ। सर्टिफिकेट। हाँ, टू आप बी प्राइवेट में कन्फर्म्ड। हाँ, अब हुँ, आप हुँ। प्राइवेट में जा जी, जी, रहे हैं जी। कहीं नौकरी करने, जी, 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 अब जी, जी। प्राइवेट वाला थोड़ी जाएगा कि नहीं ये जो है जी, फला जी। यूनिवर्सिटी से किए हैं तो वहाँ जाके हम हुँ, चेक करें, नहीं वो हुँ, तुरंत हुँ, हुँ। एनसीटीई का सर्टिफिकेट माँगेगा और जी, जी। कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, इनका सही है। जी, जी। तो एक तो ये लाभ इसके लिए, दूसरा वहाँ अकाउंट जब बन जाएगा, तो जी। आगे ये इसी के बेस पर ही तो कोई प्राइवेट में या सरकारी में नौकरी करेगा। जी। तो अकाउंट बना करके फिर आपको उसमें हर चीज़ डिटेल, चाहे आप जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएँगे, वो अपने यहाँ भरेंगे, फला टीचर जो है, ये किया जी। है, इसका रोल नंबर ये, आधार नंबर ये, जो भी डिटेल भरेगा, वैसे ही जी, जैसे ही जी। वो आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर आपका इससे जो अकाउंट यहाँ बना है, इससे लिंक रहेगा और यहाँ शो हुँ, करने हुँ। लगेगा कि हाँ, आप इस जगह नौकरी कर रहे हैं, जी, जी। इतना पेमेंट आप पा रहे हैं। जी, तो जी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह भी स्कूल दे रहा है, नहीं दे रहा, उससे नहीं मतलब, आप यहाँ से खुद अपना डाउनलोड करके हर चीज़ कहीं दिखा सकते हैं। जी, जी। पेमेंट भी आने वाले टाइम में ऐसा बना रहे हैं कि स्कूल कॉलेज से पेमेंट गवर्नमेंट लेगी, गवर्नमेंट आपके खाते में देगी। अच्छा, अच्छा। यानी कि आज स्कूल वाले से उन्होंने पेमेंट माँगा, स्कूल वाले ने जी। आज दिया, ऑटोमैटिक सिस्टम बना रहेगा, वो गया गवर्नमेंट के खाते में, फिर गवर्नमेंट खाते से हुँ, होकर के आपके खाते हुँ, में आ गया। हुँ। तो हुआ क्या कि अगर वो दिखा रहे हैं कागज़ पर ₹20,000 तो 20,000 गवर्नमेंट खाते में जाएगा और 20,000 गवर्नमेंट खाते से आपके खाते में 20,000 ही आएगा। जी, जी। और आप जो है किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आप एक ही जगह पढ़ा रहे होंगे, कई जगह तो नहीं। जी, जी। आप याद कीजिए बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आए हैं, एक महिला का न्यूज़ आया था, वो घर बैठी है, उसको कोई नौकरी नहीं मिला है, कहीं नहीं कर रही है, कस्तूरबा में उसने इंटरव्यू वगैरह दिया था। लेकिन हाँ, हाँ। जाँच में पाया गया, जब आधार कार्ड वगैरह लिंक किया गया तो 29 कस्तूरबा में हाँ, उसका नाम हाँ। चल रहा है, जी, जी, जी। उसके हाँ, नाम हाँ, पर एक बार। सैलरी उठाई जा रही है। जी, जी, जी। तो इस तरह की भी चीज़ें नहीं हो पाएँगी, वहाँ शो कर रहा होगा। जी, जी। तो सारा चीज़ जो है सिस्टमैटिक कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं और हुँ। सारा चीज़ ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं कि आप जो जी, जी। पढ़ाई-लिखाई किए हैं, डिग्री लिए हैं, वो सही है या नहीं, उससे कन्फर्म हो जाए। कोई व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा है, टीचिंग वाले 2,000, 4,000, 6,000, 8,000 पे रख रहे हैं जो और जी, जी। कागज़ में कुछ और दिखा रहे हैं, तो उनको सही अपना जो मेहनताना है, जो हुँ, उनका हुँ, वेतन है, हुँ। वो मिल सके। जी, जी। आप कोई फ्रॉड खुद भी ना कर सकिए कि कई-कई जगह आपका नाम चल रहा है। हुँ, हुँ। बहुत सारे लोग हैं, उनका कहीं पर दे जी। दिए, लो भैया मेरा बीएड का डिग्री ले लो और वो कुछ और कर रहे हैं, उनके बीएड की डिग्री की वजह से उनको 1000 ₹2000 मिल रहा है, वो काम कुछ जी, और जी। कर रहे हैं। या हाँ, स्कूल हाँ। कॉलेज वाले हैं, आपका सर्टिफ़िकेट लगा कर के आपने उनको कोई काम से दिया था, वहाँ गए थे, आपने दिया, अब आप वहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो यूज़ कर रहे हैं आप ही का। हाँ, हाँ, हाँ। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के ये बनाया गया है। तो अब आगे जितनी भी नियुक्तियाँ होंगी, नौकरियाँ होंगी, ये सर्टिफ़िकेट दिए बिना आपका फ़ाइल आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए हमने तो इसको स शेयर जी, किया। जी, जी। तो सर जैसे अभी हम राजस्थान में हैं, तो जैसे ये हमें अपना वहीं जाके करना होगा या यहीं भी कर यहाँ अरे! भी कर आप सकते हैं? कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप ऑन कर लीजिए, जी, खुद से जी। भी कर सकते हैं। जी। अगर खुद से करने में दिक्कत है, तो साइबर कैफ़े से करा सकते हैं जाकर के। वहाँ तो थोड़ा पैसा इसके लेगा, लिए 25, सर 50, ₹100 वो लेगा। डॉक्यूमेंट्री मतलब क्या करना पड़ेगा मतलब इसमें बता रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन? जी। इसमें वो आपसे हाई स्कूल के मार्कशीट का फ़ोटो माँगेंगे। इसमें अच्छा। आपसे जो आपने शिक्षक के लिए ट्रेनिंग किया है, बीएड, बीटीसी, डीएलएड जी, एक किए हैं जी। या एक से ज़्यादा किए हैं, वो सारे, उसका जी, फ़ोटो माँगेंगे। जी। वो आपसे डिटेल पूछेंगे, उसका फ़ोटो भी अपलोड करना है। अच्छा। आपका मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा। ईमेल आईडी हुँ। मोबाइल नंबर अपना ही दीजिएगा, नहीं होगा ईमेल आईडी तो अपना बना लीजिएगा जी, जी। और डायरी में लिख लीजिएगा हर चीज़ हम कहाँ क्या कर रहे हैं, हर काम आप डायरी में लिखिए। इतना इतना हुँ, चीज़ हुँ। हो रहा है, अब कोई याद नहीं रख पाएगा। हर चीज़ डायरी में लिखना जी, बहुत जी। ज़रूरी है। एक डायरी जी, ज़रूर जी। अपने पास बनाइए, जो-जो काम कीजिए, लिखते जाइए। जी। तो आप जब ये सारा चीज़ अपलोड कर देंगे, वहाँ अकाउंट बना कर के, वहाँ वो पूछेंगे आपने कॉलेज में एडमिशन कब लिया, आपका पढ़ाई कब पूरा हुआ, वो सही-सही भरिएगा, उसमें साफ निर्देश जी, है जी। कि एकदम सही-सही भरना है, सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा बाद में। अच्छा, अच्छा। तो इसलिए बड़े सावधानी के साथ चाहे खुद भरिएगा, चाहे किसी और से भरवाइएगा, चाहे साइबर कैफ़े से भरवाइएगा, बड़े सावधानी के साथ अपने सामने भरवाइएगा जी, जी। और आप खुद चेक करते रहिएगा कोई गलती तो नहीं हो रहा। हाँ, हाँ। वहाँ पर चेक करने का लिए आपको कहेंगे बार-बार उस पर आएगा निर्देश कि आप एक बार देख लीजिए, तब आगे बढ़ें। जी, वो बार-बार जी, जी। निर्देश देंगे, बड़े सावधानी के साथ सब देख कर के आगे बढ़िएगा हुँ, हुँ। और एक बार जब फाइनल सबमिट हो जाएगा फिर सुधार का मौका नहीं देंगे हुँ, वो। नहीं देंगे, हाँ। तो सावधानी के साथ सब कुछ कंप्लीट कीजिए, 10 दिन, 15 दिन का समय लेंगे, उसके बाद वो जी, जी। सर्टिफ़िकेट जो है इश्यू कर देंगे, तो कन्फर्म जी, हो जाएगा और फिर उस सर्टिफ़िकेट के बेस पर चाहे प्राइवेट में नौकरी करना हो, गवर्नमेंट में नौकरी करना हो, संविदा पर नौकरी करना हो, यही माँगा जाएगा और जी। देना पड़ेगा यही।
तो क्लियर सर हो गया? जैसे जी सर क्लियर हो गया। और जैसे सर बीएड हमने एक वर्ष ही किया था 5-6 वाले सेशन में, तो बीच में तो 13 से बीएड को बंद कर दिया था। बीएड नहीं कभी बंद हुआ। ने हाँ 12 तक बीएड था, 12 से फिर 18 में लागू हुआ बीएड प्राइमरी में। बीएड कोर्स नहीं बंद हुआ था ना, पढ़ाई नहीं तो नहीं हो रही थी कोर्स ना। नहीं, हाँ मतलब प्राइमरी में लेना बंद हो गया था बीएड। बीएड को प्राइमरी टेट सी टेट और प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो है लिया नहीं हाँ जा रहा था। जी जी फिर 11 से 18 2018 के में बीच में। फिर उसके बाद 18 से लिया जा रहा, तो इसमें क्या जी दिक्कत जी है? जी नहीं सर उसमें जैसे हमने एक वर्ष बीएड किया, अब आप बताते हैं एक वर्ष बीएड फिर से लागू होने जा रहा है 26 से। पहली बात तो एक वर्षीय बीएड जब आपने किया तब भी जो है वो बीएड की बात कर रहे हैं, हम प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात नहीं कर रहे हैं। जी वो जी डिग्री, वो सर्टिफिकेट तब भी मान्य था हम्म। और अब भी मान्य है। जी डिग्री आपका कहीं नहीं बदला ना, डिग्री तो वैसे ही है जी ना। जी हाँ, नहीं सर अब किस शिक्षक जी भर्ती जी में मान्य कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है वो हाँ अलग हाँ हाँ मैटर है रूल का। हाँ तो एक हाँ वर्षीय बीएड आपने जब कर लिया था, तो जी एक वर्षीय बीएड आपका जो डिग्री है वो जी डिग्री हाँ अमान्य कभी नहीं हुआ, वो डिग्री जी हमेशा हाँ मान्य था। हाँ हमेशा आप मान्य प्राइमरी था। में नहीं जा पा रहे थे लेकिन अन्य में तो जा रहे थे ना, मौका था जी ना। जी जी अब इसके बाद बात करते हैं प्राइमरी की, तो अब जो है एनसीटी लेकर के आ गई है 4 साल का, 2 साल का और एक और साल का एक भी। साल का जी एक जी साल का इस साल इन्होंने अप्रूवल दे दिया, मान्यता दे दिया, हम्म सब कुछ जारी कर दिया कि भैया अब एक साल का भी हम लेकर के आ रहे हैं, अगले साल से सारे कॉलेज वाले पढ़ाई शुरू कराओ, लो मान्यता हम जी दे रहे जी हैं। जी तो अगले साल से एक साल का फिर से पढ़ाई शुरू हो जाएगा। तो जी जो जी जैसे था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो एक साल वाला भी मान्य रहेगा, 2 साल वाला भी मान्य रहेगा, 3 साल 4 साल वाला भी मान्य रहेगा। और साफ हम्म साफ लिखा है सभी चारों स्तरों पर, तो सभी में मान्य रहेगा। हम्म हाँ, हम्म, अब आपने जो डिग्री किया है उसके बेस पर हो सकता है कि अलग अलग शिक्षक भर्ती के लिए आपको कोई ब्रिज कोर्स करने को कहें कि भैया आप अच्छा प्राइमरी में जाना चाह रहे हो, तो या आपको जो है नौकरी से पहले, नौकरी के बाद, या जब भी बताएंगे उसमें नोटिफिकेशन में जैसे पहले था वैसे ही कि आपको हम्म। ये कोर्स, ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, तो वो स्पष्ट अभी जी जी आएगा। जब रूल जारी होगा तो उसमें लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा जी जी क्या रूल कह रहे हैं, तो उसका अच्छा फल। सर जैसे एमएड भी एक वर्ष ही आ रहा है। हाँ, 1 वर्षीय एमएड, 2 वर्षीय एमएड। 1 वर्षीय एमएड उनके हाँ लिए जो रेगुलर डेली क्लास जा करके 75% या 80% जो अटेंडेंस होता है उसको, नियम को पूरा करते हुए 1 साल में पढ़ाई करेंगे, उनका 1 वर्षीय। जी और जो जी लोग ऑलरेडी जॉब में हैं वो हम्म क्लास नहीं कर सकते हैं, वो हम्म। संडे संडे या छुट्टियों में क्लास कर सकते हैं, उनके लिए 2 साल का टाइम दिया जाएगा, 2 साल में पूरा कर लें नौकरी जी करते जी हुए। जी जी और ज्यादातर सर एमएड थोड़ा सा ज्यादातर हाँ एमएड जी वो जी लोग ज्यादातर एमएड वो लोग करते हैं जो कहीं न कहीं प्राइमरी वगैरह में जॉब पा जाते हैं, तो फिर प्रमोशन के चक्कर में कि प्रिंसिपल बन जाएं, हाँ हाँ प्रमोशन हाँ उसके लिए करते हैं। तो फिर पता चलता है भैया एमएड तो रेगुलर है, हम कैसे फिर जी करें, जी मजबूरी हो जाती थी तो 2 लेकर के आ जी गए। जी अब सर जैसे आप बताते हैं वो वर्षवार वाला, हम्म। तो सर उसमें जैसे आपने बताया कि अब थोड़ा थोड़ा आगे मतलब काम आगे आगे धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ये जो तो बीएड वाला जैसे ही एनसीटी अधिनियम लागू हो जाएगा इसके बाद अब तेजी से यूपी में काम होगा। जी जी हम्म। वो 11 अगस्त 2023 वाला जो वो मैटर तो क्लियर हो गया। जो हाई कोर्ट जबल वहां से हाई कोर्ट जोधपुर से जो मैटर मतलब बीएड को बाहर किया था 11 अगस्त 2023 को। वो जोधपुर मतलब राजस्थान सरकार ने जो जी 2018 जी का एनसीटी का गजट था उसके हम्म अनुसार वो काम नहीं कर रहे थे, तो हम्म बीएड कैंडिडेट वहां कोर्ट गए। तो हम्म राजस्थान जो हाई कोर्ट है वो एनसीटी के रूल को वहां पर नहीं देखा, वहां राजस्थान सरकार का जो पुराना रूल था पुराने रूल के अनुसार ही जजमेंट दे दिया। तो फिर हम्म सुप्रीम कोर्ट गए लोग, तो फिर वहां पर एनसीटी को बुलाया गया। तो एनसीटी ने जब बताया तो सुप्रीम कोर्ट राजस्थान सरकार पर बहुत बुरे तरीके से नाराज हुए, उनको फटकार लगाया कि तुमको एनसीटी के अनुसार चलना था और तुम जी एनसीटी के नियम को नहीं मान रहे हो। जी जी तो आप जब ऑर्डर पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा है राजस्थान सरकार गलत है। जी जी लेकिन जब वो निर्णय हो गया कि राजस्थान सरकार गलत है, तो वहां पर बीएड को शामिल करने का ऑर्डर करना था, लेकिन तभी उसी मुद्दे में एक और मुद्दा आ गया कि भैया जो ये गजट है, इस गजट को बनाने में एक मीटिंग होना था वो नहीं हुआ है। तो जो हम्म मुद्दा गया था कोर्ट वो ये गया था कि बीएड का जो सिलेबस है वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए मान्य है या नहीं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपने तरफ से कुछ भी नहीं कहा है, वो राजस्थान सरकार को ही गलत कही है, वो एनसीटी के नियम को सही माने हैं, उसके खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं कहा है।
उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मीटिंग जो है नहीं हुई है, इस कारण से हम बजट रद्द करते हैं। तो बीएड बाहर नहीं हुआ था, वो एनसीटी का गजट रद्द हुआ था, जिसके जी कारण जी बीएड वाले प्राइमरी में आवेदन नहीं कर पा रहे थे। और अब नहीं कर पा एनसीटी रहे। अधिनियम 2025 आ गया जी जी और अब लागू होने जा रहा है। जिस दिन लागू हो जाएगा, भाई सारी प्रक्रिया तो हो गई पूरी, अब लागू ही जी होना जी है। आज लागू हो जाए, कल लागू हो जाए, जी जी। परसों, वो जिस आपने दिन। बताया था 8 मार्च भी निकल गया। हाँ, वो उन्होंने हमने नहीं बताया था, वो जी जी वो जी जी देते जी हैं कोई चीज डेट, तो हम वो बताते हैं। तो जी जी। उन्होंने ही डेट रखा था कि भैया अगर किसी को कोई आपत्ति है, ये हम चीज करने जा रहे हैं, तो आओ अपनी आपत्ति बताओ किन कारण से है। जी जी। तो तुम्हारे कारण पर हम विचार करेंगे कि मानने हाँ लायक वो है भी कि अगर नहीं है। हाँ रीजनेबल है या नहीं है। तो इस पर 7,000 आपत्तियां आई हैं। जी जी तो अभी 2 दिन 3 दिन पहले उन्होंने जो है 7,000 जो आपत्तियां थी उन पर विचार करके मीटिंग करके फाइनल मुहर लगा दिया। अखबार में ये भी न्यूज आया था, हमने शेयर किया था। अच्छा अच्छा तो अब अच्छा। जब फाइनल मुहर लग गया है, तो अब सिर्फ उन्हें घोषणा करना मात्र रह गया है कि हाँ आज हम लागू कर रहे हैं ये। जी जिस जी दिन वो घोषणा कर देंगे, उस दिन से लागू, उस दिन जी से बीएड प्राइमरी में वैलिड। तो फिर उसके बाद बीएड वाले, चाहे वो 4 साल वाले हों, 2 साल वाले हों, जी जी जी। 1 साल वाले हों, सारे ही वैलिड हो जाएंगे, नए वाले भी पुराने वाले भी, सारे लोग। सर थोड़ा सा 5 मिनट और लेंगे, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे सर। एक हमारा सर बच्चा है, वो अभी इस साल 9th क्लास में आया है। हम्म तो सर अब जैसे एनईपी 2020 के तहत अब बता रहे हैं 2026 से 10th बोर्ड परीक्षा खत्म हो गई। हम्म तो अब जैसे उसकी परीक्षा 27 में होनी है, बोर्ड उसका 10th 27 में होगा। हम्म इस साल उसने 8th किया हुआ है। तो जैसे अब उसमें बता रहे हैं कि जैसे अभी तक 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट थे, हम्म अब आ रहे हैं 10 सब्जेक्ट जो है हम्म 9th से ही। उसमें 7 पेपर जो है बोर्ड स्तर पे होंगे और 3 पेपर जो है कॉलेज स्तर पे होंगे। पहले आप ये बताइए, आपका बच्चा अभी किस क्लास में है? अभी सर 8th किया है इस साल जो है। अभी बच्चा आपका 8th में है। जी 8th इस इस साल किया है। जी जी इस साल पास करके अब वो 9th में जाएगा। 9th में आएगा हाँ। अब आप बताइए, अब तक की जब पढ़ाई हो रही थी तो बच्चा कितने सब्जेक्ट पढ़ेगा, ये आप तय कर रहे थे या स्कूल? नहीं तो वो तो स्कूल तय कर रहा था अभी तक तो। एग्जैक्टली exactly। जी आगे भी स्कूल ही तय करेगा, जो पैटर्न होगा उसके अनुसार आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो पहली बात तो इस पर जो है चिंतित होना, चिंता का ये विषय नहीं है। हाँ, जानकारी के पर्पज से आप रखिए। और दूसरी बात कि अब जो है 5+3+3+4, 3+4 जी जी। तो जो लास्ट का 4 है आप उसकी बात कर रहे हैं, और वो 4 का मतलब समझ रहे हैं आप? हाँ 9th 10th 11th 12th। हाँ, अब ये चारों कंबाइंड हो गए जी और जी सेमेस्टर प्रणाली चलेगी, यानी 8 सेमेस्टर होंगे। जी जी और साल में 2 बार एडमिशन होगा, 2 बार एग्जाम होंगे, यानी कि कोई जो है दिसंबर वाले सेशन में भी एडमिशन ले सकता है कोई, हम्म। ये जो जून अप्रैल या वाले। जून में जो भी हाँ होता हाँ है, जो भी है जी इसमें भी। जी यानी 2 बार एडमिशन होंगे, साल में 2 बार एग्जाम होंगे। और कुल मिलाकर टोटल 8 जो है सेमेस्टर सबको कंप्लीट करना पड़ेगा। जी जी तो 8 सेमेस्टर जब कंप्लीट करेगा, तो जो पहला सेमेस्टर होगा उसमें जितने भी पेपर रहेंगे उसको पास करेगा, उसको कंप्लीट करेगा, या तो पास होगा या तो वहां पर 1-2 सब्जेक्ट में गड़बड़ है, बैक लगेगा। तो जो हम्म। बैक लगेगा, तो जो बैक वाला सिस्टम आप जानते हैं कि फिर से री एग्जाम वगैरह या जो जी कुछ भी जी सिस्टम होता है, वैसा ही कुछ प्रणाली देखने को मिलेगा, अभी आएगा सब कुछ सामने। जी जी तो जी जी ऐसे करते हुए बच्चे को 8 सेमेस्टर पूरे कंप्लीट करने होंगे। जी तो जी उन 8 सेमेस्टर्स में हर सेमेस्टर में जितने पेपर होंगे उतने पेपर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अगर आप हाई स्कूल की बात कर रहे हैं, वहां पर वो कह रहे हैं 10 पेपर। तो जी। हाई स्कूल में ऐसा नहीं है कि 10 पेपर एक साथ 10 पेपर होगा, उसका सेमेस्टर वाइज डिवाइड होगा ना। डिवाइडेशन होगा हाँ तो हाँ। अभी तो वो सब सामने आएगा ना धीरे धीरे, तो जी अभी से जी क्यों हाँ चिंता हाँ। करना, जैसे ही बच्चा आपका जाएगा सब कुछ डिसाइड होगा। और एक चीज जानिए, शिक्षा जो है, जी आप अगर देखेंगे, आप बीएड किए हैं, जानते हैं कि समय समय बहुत बदलाव हुए हैं। जी जी। ये 5+3+3+4 ये पहली बार बदलाव नहीं, इस तरह के भी बदलाव बहुत हुए हैं, सिलेबस में भी बहुत बदलाव हुए हैं। जी 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 तो आप जब देखेंगे पुराना और अब का, तो जी। सिलेबस दिन प्रतिदिन कम किया जा रहा है। क्यों कम हम्म। किया जा रहा है? बर्डन कम करना है बर्डन कम करना है। और डीप नॉलेज देना है, डीप नॉलेज। समझ और को सर डेवलप आपको करना नहीं है, लगता रटना जैसे नहीं। ये सब कम करने का मतलब नहीं आपको लगता जैसे सीबीएसई के बराबर पे स्टेट बोर्ड को लाना है। वो अलग मैटर है, अभी उस पर नहीं, पहले हम बात कर रहे हैं
जी, कि जी, कम करना है, तो आपका जो सवाल था उसमें जी, ये कि आपका चिंता करना कि बच्चे के ऊपर बर्डन आ जाएगा 10 पेपर, ऐसा होना ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। जब बर्डन कम करना है तो आगे जो भी प्लान किया जाएगा इस हिसाब से प्लान किया जाएगा ताकि बर्डन न आने पाए। ये चीज जी, क्लियर हो जी, गया? जी, तो जी, अभी उस पर डाउट मत कीजिए कि कितने पेपर रहेंगे क्या रहेंगे, अभी सेमेस्टर वाइज वो बताएंगे, डिक्लेयर करेंगे कैसे क्या क्या रख रहे हैं। जी, जी, ठीक है, वो आएगा सामने, फिर उसका देखा जाएगा। अगर 10 भी रख रहे होंगे मान लेते हैं, तो भी जी। आप हम क्या कर सकते हैं इसमें? हाँ, हाँ, हम लोग तो कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं। हाँ, अब आपने कहा कि ये बोर्ड जो है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आप कभी भी ये पाए हैं कि यूपी बोर्ड में 1+1 2, सीबीएसई वाले में 1+1 3, आईसीएसई वाले में 1+1 4 पढ़ाया जा रहा हो? नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं है। यानी कि चाहे यूपी की पढ़ाई हो, चाहे केरला की पढ़ाई हो, चाहे जम्मू की पढ़ाई, चाहे गुजरात का हो, चाहे अरुणाचल का हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, कोई बोर्ड हो, पढ़ाई तो सेम रहती है। जी, जी। फर्क कहाँ है इनमें? जब आप ध्यान से किताबों को देखेंगे, सिलेबस को, चैप्टर्स का फर्क है कि यूपी बोर्ड वाले ने हुँ, ये चैप्टर रखा है, सीबीएसई वाले ने हुँ, हुँ, ये चैप्टर रखा है, आईसीएसई वाले ने हुँ, ये चैप्टर रखा है। हुँ, हुँ, यूपी बोर्ड वाले ने उसमें एक्सरसाइज कम रखे हैं या ज्यादा रखे हैं, सीबीएसई वाले ने कम रखा है या ज्यादा रखा है, ये डिफरेंस देखने को मिलते हैं। यूपी जी, बोर्ड वाले ने जो किताब तैयार किया है उसमें ये वाले पॉइंट को 4 पेज में समझाया गया है, खूब ढेर सारे उदाहरण हुँ, के साथ, हुँ, और हुँ, एक्सप्लेन हुँ, किया गया। सीबीएसई वाले थोड़ा अलग, ये चीजें देखने को मिलती है। लेकिन न भारत की राजधानी कहीं बदलती है, न हुँ, भूगोल कहीं बदलता है, न इतिहास जी, कहीं जी, बदलता है, रहता सेम है। तो जो जी, भी जी, जो पाठ्यक्रम है वो तय होता है एनसीईआरटी के माध्यम से, फिर वही एससीईआरटी में जी, लागू जी, होता है। तो बोर्ड जो हैं वो डिफरेंस इसलिए हैं कि वो अलग-अलग बोर्ड बने हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उन राज्यों के बोर्ड हैं। ऐसे ही जी, जी, केंद्र का एक सीबीएसई था, ऐसे ही जी, कभी किसी कारण से आईसीएसई बना होगा, तो वो बोर्ड अलग-अलग बने, इनमें कोई अंतर मतलब 0% अंतर है। लोग जी, जानते जी। नहीं हैं, भ्रम में रहते हैं, लोगों को लगता है अरे! यूपी बोर्ड से अच्छा सीबीएसई है, सीबीएसई से भी अच्छा आईसीएसई। नहीं हुँ, भाई, हुँ, हुँ, हुँ। आईसीएसई वाला भी पढ़ता है कि 360 डिग्री ही होते हैं। जी, जी, सीबीएसई वाला भी सेम पढ़ता है। जी, जी, कोई डिफरेंस नहीं है किसी किताब में, हम तो सबको पढ़ा चुके हैं। जी, जी। कोई डिफरेंस नहीं है, लोग पागल हैं कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड। भाई यूपी बोर्ड में भी अब 2 तरह के विद्यालय हैं, एक हिंदी मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम, हाँ, तो हाँ। जिन स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रही है, तो वो भी तो सीबीएसई जैसा ही पढ़ाई होगा। और हुँ, सीबीएसई बोर्ड के हुँ। भी हम जानते हैं केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ये सब हिंदी मीडियम में भी चलते हैं। हाँ, हिंदी मीडियम भी चलते हैं, सीबीएसई, हाँ। लोगों को जानकारी नहीं है। तो जी, जी। सिर्फ लोग जो है इंग्लिश के आधार पर सीबीएसई बोर्ड कह देते हैं, हुँ, हिंदी के हुँ, आधार हुँ। पर यूपी बोर्ड कह देते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो आम जनता कुछ जानती नहीं है, वो जी, सुनी जी, सुनाई जी। बात है, वो कभी कंपेयर ही नहीं करती। आप उठा करके जी, देख जी। लीजिए एसएससी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का या यूपी बोर्ड का किताब, क्या यूपी बोर्ड वाले को एडिशन पढ़ाएंगे और सीबीएसई वाले को एडिशन छोड़ देंगे, सीधे मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे, और आईसीएससी वाले को नहीं, नहीं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सब छोड़ करके सीधे क्या एलसीएम एचसीएम पढ़ा देंगे? जी, जी। नहीं, 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 ऐसा तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है किसी के भी जी, सिलेबस जी। में। सिलेबस डिसाइड करता है कौन? केंद्र सरकार। जी, जी। एनसीटी या जो एनसीईआरटी या जो भी इसके लिए संस्थान बने हैं वहां से डिसाइड हुँ। होता है। सेम, एनसीएफ करके है जो हाँ, एनसीएफ, 2005। एनसीएफ के थ्रू होता है, फिर जी, एनसीईआरटी जी। तैयार की जाती है। तो जी, जी। एनसीएफ जब आप देखेंगे जो नया तैयार हुआ है, वो जी। तो एक फ्रेमवर्क है। अब उसी हाँ, एनसीएफ नेशनल के हाँ। आधार पर ही यूपी बोर्ड जी, वाले भी जी। किताब तैयार किए जाएंगे, सीबीएसई की भी जी, किताब। जी। और ऐसे कोई अंतर नहीं है, ये सिर्फ लोगों के दिमाग का भ्रम है। और स्कूल माइंडसेट है कॉलेज बस। और स्कूल कॉलेज वालों का कमाने का तरीका है हाँ। कि आईसीएसई बोर्ड का हमारे यहाँ जी, मान्यता है, जी, ये जी, कह जी। करके ज्यादा पैसा लेना। जी, जी। कोई अंतर नहीं है। हाँ। जी, जी। स्कूलों में अंतर सिर्फ आता है एनवायरनमेंट का। कोई हुँ। स्कूल की बिल्डिंग छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, किसी जी, का जी। ग्राउंड होगा, किसी का नहीं होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा। जी, किसी के जी। यहाँ टीचर जो होंगे वो अच्छा पढ़ा रहे होंगे, बहुत अच्छा, किसी के यहाँ थोड़ा कम अच्छा पढ़ा रहे होंगे, कोई ज्यादा सैलरी वैसे टीचर सर रखा आपको होगा, नहीं बस यही लगता सब। हम्म। ट्रेन्ड टीचर्स जो है मतलब ज़्यादा आवश्यक है? टीचर्स इज़ नीडेड। तो ये तो अब तो जो है कंपल्सरी 2009 में ही आरटी एक्ट हुँ, में किया गया हुँ, था, हुँ, लेकिन अब हुँ, हुँ। जी, जी। इस साल से और कड़ाई होने जा रही है। इसीलिए तो पिछले, हम यूपी की बात कर लें, 2017 से जब से ये गवर्नमेंट आई है, जी। इतना परिवर्तन किए हैं। पहले तो जितने भी विद्यालय हैं सबका यूडाइस कोड बना दिए कि भैया ये कोड, यानी कि आपका विद्यालय हुँ। चल रहा है तो ऐसा नहीं कि हवा में चल रहा है। अच्छा सर वही है ना जिसमें जो पीईएन नंबर आया है?
परमानेंट एजुकेशन नंबर हर एक बच्चे का। हाँ, हर बच्चे का भी नंबर बना रहे हैं, हर विद्यालय हाँ का भी हाँ एक नंबर हाँ बना रहे हाँ। हैं। अच्छा हर अच्छा। चीज जो है ऑनलाइन करके, ताकि ट्रैक किया जा सके हर चीज को, उस हिसाब से हम्म। बना रहे हैं। और हर स्कूल का एक प्रोफाइल बना रहे हैं, हर टीचर का प्रोफाइल बना रहे हैं, ताकि हम्म, जो नए नए नियम हैं उनको हम्म, लागू किया जा सके। तो अब जो है 1 अप्रैल से ये जो आने जा रहा है, जी। जितने भी विद्यालय हैं उन सब में, प्राइमरी में, जूनियर में कंपलसरी कर देंगे कि टेट या सी टेट पास टीचर ही रहेगा। तो टेट सी टेट कौन किया है? जो ट्रेनिंग किया होगा। हाँ, जो ट्रेनिंग किया है। इसीलिए तो अब ये भी कर रहे हैं कि चाहे संविदा पर रखना हो, चाहे प्राइवेट में जाए, चाहे परमानेंट में जाए, वो हम्म। ओटीपी आरएमएस ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसको देना है जी मतलब जी। आप ट्रेंड है तभी तो देंगे। हाँ, तभी देंगे। तो ये तो आप जो सवाल कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है, वो कर रही है। हम आप जो सोच रहे हैं ना, वहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं प्लानर, हाँ वो प्लान हाँ। तैयार जी कर जी। चुके हैं सारा। जी जी। तो वो सब लागू कर रहे हैं, और सब कुछ गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि अचानक करती है, वो बताती है। और 2020 में उन्होंने सब बताया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि हमारी क्या जी प्लानिंग है, हम क्या क्या कर रहे हैं। जी। अभी जी देखिए, ये जो शिक्षा मित्र हैं, जी। इनमें 2 कैटेगरी है। एक टेट सी टेट जो पास कर चुके हैं, और एक जो हाँ पास हाँ। नहीं है। नहीं है, हाँ। हमें पूरा अनुमान है कि 31 मार्च 2025 के बाद जो टेट सी टेट नहीं है, अब इनको जो है शायद ज्वाइन न कराएं इसी साल, या अगर इस साल कराते भी हैं तो फिर अगले साल ये दिन देखने को मिलेगा, ज्यादा मतलब दिन नहीं। एज ए शिक्षा मित्र। एज ए शिक्षा मित्र भी प्राइमरी में नहीं पढ़ा पाएंगे। अच्छा। हाँ, इसके लिए एक और रास्ता इन्होंने बनाया है कि जो शिक्षा जी मित्र हैं 1-2 को पढ़ाते हैं खास तौर पे, तो जी। 1-2 जी को तो ले जाना है प्री प्राइमरी में। तो अगर जी। ये जी रहेंगे भी नॉन टेट वाले, तो जी। 1-2 को प्री प्राइमरी में ले जाएंगे, तो फिर प्राइमरी से ऑटोमेटिक ही हट जाएंगे। हाँ तो इसके हाँ लिए गवर्नमेंट ने सब प्लान करके रखा है कि बवाल ना मचे, शांति से काम भी हो जाए, उसके लिए हर रास्ता तैयार कर रखा है। 1-2 जब रहेगा ही नहीं प्राइमरी में, हाँ तो हाँ। प्री प्राइमरी चले जाएंगे, फिर प्राइमरी में सारे नियम कड़ाई से लागू कर लेंगे, और प्री प्राइमरी जी। के लिए जो नियम बनाए वो भविष्य में फिर धीरे धीरे वहां भी अप्लाई करा लेंगे। हाँ हाँ हाँ। तब तो इसमें से कितना तो उम्र हो चुकी होगी, रिटायर हो चुके होंगे। ऐसे ही जी जी। 1,72,000 थे, अब जो है 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास आ गए हैं। जी जी। तो गवर्नमेंट ने सब प्लान कर रखा है, सब प्लानिंग सर के अनुसार जैसे, चल रहा है। हाँ सर, एक सवाल और है सर, छोटा सा बस। हम्म। जैसे जैसे हम यहाँ पे सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो हमें एक भैया मेरे, उन्होंने बोला कि आपने 12th पीसीएम किया है तो आप 10th बेस पे मैथमेटिक्स भी पढ़ा सकते हैं। तो सर क्या मैथमेटिक्स तैयार कर सकते हैं 9th 10th का? 1 मिनट 1 मिनट, आप जहाँ पढ़ाते हैं वो किस क्लास को पढ़ाते हैं, क्या सब्जेक्ट? आप इंग्लिश पढ़ाते हैं सर 9th to 12th। 9 से 12th में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, स्कूल वाले जी आपसे जी। इंग्लिश पढ़वा रहे हैं, ठीक है। जी जी। आपने पीसीएम जी किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जी। और ये इंटर में रहा है। हाँ, जी जी। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन क्या किया? फिर सर बीए किया हमने, जो है सर। ग्रेजुएशन में आप बीए कर लिए, जी, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ठीक है। आप ये जी बताइए, जो 11th 12th को पढ़ाते हैं टीचर्स, जी। उनके लिए पीजीटी का पद होता है, जी। और पीजीटी के लिए योग्यता क्या देखा जाता है, इंटर, ग्रेजुएशन या पीजी? हाँ, पीजी, पीजी होता है। पीजी। तो अगर आप जी। 11th 12th की बात करें, तो पीजी आपका क्या सब्जेक्ट है? हमारा सर इंग्लिश से है पीजी। इंग्लिश है, यानी कि आप अगर इंटर को पढ़ाने के लिए जाएंगे तो लीगली, नियमतः आप इंग्लिश के लिए जी जी। एलिजिबल हैं। जी फिर जी। बात कर लें 9th 10th, वहाँ टीजीटी होते हैं, हाँ हाँ चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, नियम तो सबके लिए सेम है। हाँ तो हाँ हाँ। टीजीटी होते हैं। टीजीटी के हम्म, लिए क्या नियम है, ग्रेजुएशन हाँ देखा वही। जाता है। हाँ, ग्रेजुएशन, हाँ हाँ। तो और ग्रेजुएशन बी। में कुछ सब्जेक्ट फ्री हैं, कुछ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। तो हाँ हाँ। ग्रेजुएशन में आपका क्या है, उसके उसमें आधार तो पर तय। सर दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक तो इंग्लिश बनता है और एक एसएसटी बनता है, ज्योग्राफी और तो इकोनॉमिक्स से। आपका मास्टर डिग्री इंग्लिश है, आपसे 9th से 12th तक वो पढ़वा रहे हैं, तो यानी वो जी आपको एज अ पीजीटी टीचर कंसीडर कर रहे हैं। ऑन पेपर आपको पीजीटी दिखा करके 9 से 12th तक आपसे पढ़वा ले रहे हैं, क्योंकि पीजीटी जी जी। पीजीटी वालों जी को भी पढ़ा सकता है, मैनेज हो जाएगा दोनों। जी। जी जी। तो अपने यहाँ वो इंग्लिश का एक पीजीटी का पद रखे होंगे, और पीजीटी पर आपको दिखा रहे होंगे। टीजीटी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक टीचर तो सिर्फ 2 क्लास नहीं और भी पढ़ा सकता है ना। हम्म। जैसे हम केंद्रीय विद्यालय में थे, तो वहां पर जी टीजीटी के सारे टीचर नहीं रखे जाते थे। जी। जी। कुछ टीचर पीजीटी के रख लिए जाते थे, और उन्हीं से नीचे भी पढ़ाया जाता। क्यों? पीजीटी वाला एक दिन में 11th को पढ़ाएगा, 12th को पढ़ाएगा, एक एक क्लास लिया, अगर दो दो क्लास भी लिया तो एक दिन में 4 ही क्लास लिया ना। हाँ, 4 ही क्लास और लिया। पूरे दिन में विद्यालय में 8 पीरियड चलते हैं। हाँ तो हाँ। बाकी 4 पीरियड में मान लीजिए 2 पीरियड अगर छोड़ भी दें कि भैया फ्री उसको चाहिए,
तो भी तो 2 पीरियड और पढ़वा सकते हैं ना। 2 पढ़वा सकते हैं टीजीटी के रूप में। तो फिर हम टीजीटी अलग से रख करके क्यों खर्चा बढ़ाने जाएं, 2 क्लास उसका उधर हम अरेंज कर देंगे। जी जी। तो और डेली तो है नहीं कि पीजीटी वालों को 2 क्लास डेली रहेगा, हफ्ते में 2 ही 3 दिन ऐसा होता है जो कि 2 पीरियड नहीं तो एक ही पीरियड ही होता है। अल्टरनेट करके। हाँ, ये रूल है जी जी। कि कोई भी सब्जेक्ट जो है हफ्ते में कम से कम 8 क्लास हो जाने चाहिए। एक तरह का नॉट ये, मोर देन 8। हाँ, हो सकता है मतलब 8 से नॉट। ज़्यादा, जी लेकिन जी। एक जी एवरेज जो जी। है 8 पीरियड हो जाने चाहिए। तो अच्छा 6 दिन अच्छा। होते हैं, तो एक-एक जी पीरियड जी। डेली। और 2 पीरियड जो है वो किसी दिन और रखे जाते हैं, और ऐसे दिन रखे जाते हैं जब वो आप ऐसे समय में कि आप पढ़ा रहे हैं तो कंटिन्यू 2 पीरियड हो जाएँ, ताकि उस दिन कोई आप एक टॉपिक लंबा ले सकें। हम टाइम टेबल बनाते थे केवी में थे, तो इसलिए हम टाइम टेबल जी का जी। रूल जो था वो हम लोग को ऐसे ही करके टीम वहाँ पर प्रिंसिपल साहब देते थे कि ऐसे ही बनाना है। तो जी। उसमें कहते थे कि हर सब्जेक्ट का 8 पीरियड कम से कम आना चाहिए। अच्छा अच्छा। उसमें भी 2 दिन ऐसा आना चाहिए जो कि एक टीचर लगातार 2 पीरियड उस क्लास में रहेगा, ताकि उस दिन वो प्लान कर सके कि हम कंटिन्यू इतना डिटेल में हम पढ़ाएँगे इस टॉपिक को। तो 2 दिन ऐसा मिलना चाहिए उसको। तो 8 पीरियड अगर उसे एक क्लास में पढ़ाना है, और 36 पीरियड लगभग एक टीचर का हम लगाते थे, 36 से 42 पीरियड के बीच में। 8 जी पीरियड डेली होते हैं स्कूल में, जी। जी। 6 दिन अगर क्लास लेगा कोई टीचर तो 8 छक्का 48 हुआ। लेकिन 48 नहीं लगाने हैं पूरा ड्यूटी, उसको ऑफ भी जी देना है, लगभग डेली 1 तो देना ही देना है। जी। तो जी। 7 देना है तो भी 6 सत्ते 42 हुआ। तो हम्म। हम लोग जो ये बनाते थे टाइम टेबल, तो उसमें टीचर को 36 से 42 के बीच में क्लास देते थे। ये जी। इंस्ट्रक्शन होता था। तो अब एक टीचर को 36 से 42 देना है, तो अगर क्लास 8th में 8 क्लास लिया, क्लास 11th में 8 क्लास लिया, तो 8-8 16 ही तो हुआ। हम्म। और 9th-10th में भी अगर 8-8 लिया तो 16 दूना 32 हो गया। हम्म। तो भी 36 से भी कम है। तो यानी कि अब हम पीजीटी को अभी प्राइमरी सेक्शन में भी 1-2 क्लास दे सकते हैं। जी जी। तो इसलिए स्कूल वाले क्या करते हैं, इस रूल को फ़ॉलो करते हुए कि वो टीजीटी नहीं रखते हैं, और पीजीटी ऑलरेडी उनके पास है, वो दिखा देते हैं कि हम पीजीटी से ये क्लास करवा रहे हैं, और टीजीटी का खर्चा बचा लेते हैं। तो आपको बचा आपके लेते स्कूल वाले पीजीटी के पद पर दिखा रहे होंगे, और हैं। आपसे जी 9, 10th, 11th, 12th पढ़वा रहे हैं, और आपका जी पीसीएम है, लेकिन जी। इंटरमीडिएट तक ही है, तो जी आपको जी। प्राइमरी सेक्शन में इसके बेस पर कोई क्लास दे सकते हैं। आपका हाँ एसएसटी हाँ। भी कॉम्बिनेशन है, तो इसके बेस पर आपको 9, 10th या 6 to 8 में कोई सब्जेक्ट दे सकते हैं एसएसटी का, ये कोई जी क्लास। जी। जी लेकिन जो है आपको जो है पीसीएम दे दें हाई स्कूल या इंटर लेवल पर, ये पॉसिबल नहीं है। जी। जी। तो ये कन्फ्यूजन आपको इसलिए था क्योंकि आपको टीजीटी का, पीजीटी का, जूनियर का, प्राइमरी का रूल नहीं पता है कि किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो इसको पहले क्लियर एकदम कीजिए, बार-बार इन रूल्स को पढ़िए, समझिए, और जी जी। कहाँ पर कितने पीरियड होते हैं, कैसे स्कूल में टीचर्स रखे जाते हैं, कैसे उनका पीरियड डिसाइड होता है, सबके लिए रूल बने हुए हैं कुछ न कुछ। जी तो जी। जितना ज़्यादा आप नॉलेज इन सब के बारे में डीप में करेंगे, तो आपको चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे एडेड हो, या फिर गवर्नमेंट वाले हों, कोई भी जी हो, सब जी। समझ में आ जाएगा वहाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। जी जी। लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए जो समझ नहीं पाते हैं। जी जी। आपको किसी ने कह दिया पीसीएम के लिए, आपको क्यों कन्फ्यूजन हो गया? क्योंकि आप अभी तक ये कन्फर्म नहीं थे कि मेरा इंटर तक ही है, ऊपर नहीं है, तो ऊपर वाले के लिए तो चाहिए ही ऊपर। पीजीटी के लिए पीजी होना ज़रूरी है। टीजीटी के लिए कम से कम ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है। और आपका ना ग्रेजुएशन में है, ना पीजी में है, तो फिर आप ऊपर के बारे में सोच ही कैसे सकते हैं कि आपसे पढ़वाएँगे ऊपर? अगर पढ़वाते हैं वो अलग जी बात जी। है, कि आपको अब कह दें अलग कि बात। पढ़ा दिए, लेकिन ऑन पेपर नहीं दिखा हाँ। सकते वो। जी जी। जी। आपको वो जो है पीजीटी इंग्लिश ही या टीजीटी इंग्लिश ही दिखा सकते हैं ऑन पेपर। जी। और भले आपसे वो कह देंगे नहीं इंटरमीडिएट में आप जो है जाकर के जो है फिजिक्स पढ़ाइए, आपसे फिजिक्स पढ़वाते हों, लेकिन वो फिजिक्स पीजीटी के रूप में आपको नहीं दिखा सकते ऑन पेपर। जी जी। जी। क्यों? क्योंकि आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है ना हुँ, उस पद हुँ, के लिए। तो योग्यताओं हुँ। को जी। और हर रूल्स को जितना ज़्यादा जानेंगे, अब देखिए अभी जैसे हमने चर्चा किया कि किस सब्जेक्ट के लिए कैसे पीरियड डिसाइड होता है, एक टीचर का पूरे हफ्ते का कैसे डिसाइड होता है। शायद आप किसी और से चर्चा हुई होगी ये सब, किसी ने जी, बताया होगा टाइम टेबल कैसे बनता है। जी, जी। तो हर चीज़ नहीं पता है, हम भी गए थे जब केवी में। हाँ, जी, आप बताते हैं नागालैंड वगैरह आप गए हैं, हाँ, आपका हम तो शुरू में जब सुनते रहते हैं। शुरू हाँ। में जब जॉब तलाश रहे तो बहुत रिजेक्शन झेले, बहुत झेले। जी, जी। ज़्यादातर तो यही कहते थे अभी आपके पास अनुभव नहीं है, आप फ्रेशर जी। हैं, आपके पास कोई अनुभव नहीं है। मूड तो बहुत खराब होता था, लेकिन क्या करें भाई,
अब नियोक्ता के ऊपर डिपेंड करता है। तो दिमाग में एकदम बैठ गया कि अब कुछ भी हो जाए, अपने माथे से ये एक तरह से कलंक बन गया था कि हम फ्रेशर हैं। जी कहीं जी। जॉब नहीं दे रहा है कोई, अरे भैया जॉब दोगे तभी तो हमें अनुभव होगा, हम बार-बार बहस तक कर जाते थे। तो दिमाग में बैठ गया था हमको अब ये चीज़ अपने ऊपर से हटाना है। और जी दूसरा कहीं-कहीं जाते थे, भैया आप यूपी बोर्ड वाले हो। हम जी कह रहे हैं सर हमारा सब्जेक्ट रहा है इंग्लिश, हमें इंग्लिश में जी। पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़वा लीजिए। नहीं आप यूपी बोर्ड वाले हो, ये भी बड़ा हम्म। बुरा लगता था। तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें रन करती थी कि ये यूपी बोर्ड वाला तमगा हटाना है, ये फ्रेशर जी वाला के ये अनुभव नहीं ये हटाना है। तो इत्तेफ़ाक से प्रयास करते-करते हमने कई बार केवी दिया, कई बार नवोदय दिया, फिर मौका मिल गया। तो जी वहाँ जाके ऐसा नहीं कि हम संतुष्ट हो गए कि नहीं अब तो नौकरी मिल गई चलो बढ़िया से पढ़ें, नहीं, हम वहाँ पर प्रिंसिपल साहब सुबह जब स्कूल आते थे उनके साथ आते थे। पूरा स्कूल स्टाफ चला जाता था लेकिन फिर भी प्रिंसिपल साहब रुके हैं तो हम भी रुके रहते थे। सर कोई काम है? जी 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 हाँ, लो ये काम कर दो। हमें नहीं आता वो काम, हमारे स्कूल में जी जी। क्लर्क वर्क नहीं थे, ये काम है कर दो या प्रिंसिपल साहब खुद से दे दिए ये कर दो। एक काम देते थे करके फिर दूसरा काम माँगते थे, क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में बैठ गया था कि भैया अब हमें कहीं नहीं सुनना है कि ये काम आप नहीं कर सकते। हर चीज़ हमें जी सीख जी लेना है, इतना सीख लेना है, इतना सीख लेना है कि पूरा स्कूल मैनेजमेंट, पूरा स्कूल का सिस्टम एक-एक चीज़ हमें आ जाए। जी कोई जी स्कूल अकेले सँभालना हो तो हम उतना सँभाल सकें, फिर मेरे आगे कोई उस स्कूल में ऐसा बंदा ना हो कि उसको जो है अपॉर्च्युनिटी मिल सके और हमें ना। तो जी हमने उस वक़्त इस चीज़ को एज़ अ चैलेंज लिया और फिर स्कूल में रुक करके हर वो काम करते थे जो एक क्लर्क करता है, जो एक लाइब्रेरियन करता है, जो एक वहाँ पर लैब अटेंडेंट करता है। हर वो जी काम जी हमें जानना है, सिस्टम कैसे चलता है, ऑफ़िस में क्या-क्या फाइलें होती हैं, सारी चीज़ें एक-एक चीज़, कैसे फीस जमा होता है, ये 2 अकाउंट क्यों हैं फीस वाले, एक बीवीएन नाम है, एक एसएफ नाम है, ये 2 अकाउंट क्यों होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, बीवीएन में कहाँ से पैसा आता है, एसएफ में कहाँ। इतना डीप में घुस कर के हर चीज़ पता कर लिए कि आज के तारीख में अब तक जी हमसे बातचीत, बहस करने वाला ऐसा कोई, हालाँकि हम बहस नहीं करते हैं, चर्चा जी करते हैं क्योंकि सामने वाला भी बहुत कुछ जानकारी रखता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन 2-4 पॉइंट सामने वाला कुछ नया लेके आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि सामने वाला बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा हो और हमें कुछ भी ना पता हो। जी जी आते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं, कभी-कभी जैसे अभी एक ब्लाइंड पर्सन से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया ऐसा-ऐसा ऐप है, तो हमें पता चला कि अच्छा ब्लाइंड लोगों के लिए ऐप्स भी आ गए हैं, कि वो बिना देखे भी सारी चीज़ें मतलब देख सकते हैं एक तरह से कह दें। हम्म। तो बहुत सारी चीज़ जानकारी होती है, तो आप भी जो है हर चीज़ को जानने का प्रयास कीजिए, तो ये डाउट इफ बट कि आप पीसीएम हैं, तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, नहीं उनको सीधा बोलिए भाई मैं नहीं कर सकता। जो सच्चाई जी है, जी सच्चाई है। वो भले ही जी। मेरे बारे में है, नेगेटिव है तो क्या हुआ? वो ह तो जो सच है वो सच है, नहीं जी हम नहीं जी। कर सकते क्योंकि हम सिर्फ़ इंटर तक रहा है मेरा ये सब्जेक्ट। तो सर ये बताइए सर प्लीज, जैसे वो आपने बताया ना, वो जो उसके लिए हमें मतलब साइबर कैफे जाना पड़ेगा? आप खुद भी कर सकते, हमने तो अपना खुद से किया है। नहीं नहीं, मोबाइल से सर हमें इतनी जानकारी नहीं है, आपको बताएं जो है। मोबाइल से भी हो जाएगा, कंप्यूटर से भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं जानकारी इतनी रखते हैं, कभी ये सब काम नहीं किए हैं, तो खुद से मत कीजिए। आप चले जाइए जी। साइबर कैफ़े में, उनसे करा लीजिए, लेकिन ऐसे साइबर कैफ़े में जाइएगा जहाँ रश ना हो, ज़्यादा भीड़ ना हो, हाँ खाली हाँ टाइम में। हाँ या हाँ कोई हाँ। आपके पास ऐसा बंदा हो जो कंप्यूटर का मास्टर हो, जी जी जी। तो उसको बैठा कर कंप्यूटर कराइएगा पहले, कोई भी काम करने अभी से पहले इसकी निर्देश जल्दी पूरा तो नहीं है सर, कोई जैसे अपनी यूपी में जाए अप्रैल में जब ये करावे? कभी भी करा सकते हैं, वहीं से भी करा सकते हैं, यहाँ से भी करा सकते हैं। अगर आपका सर्टिफ़िकेट नहीं जी। है, घर से फ़ोटो मँगा के करा सकते हैं, व्हाट्सएप पे आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। एक बार उसको डिटेल पढ़ लीजिएगा कि फ़ोटो किस साइज़ में अपलोड करना है, वो सारा डिटेल पढ़ के ताकि उस फ़ोटो जो आपको आएगा, तो जी उसको जी उस साइज़ में आप बना करके अपलोड कर सकिए। क्योंकि हम लोग जो फ़ोटो खींचते हैं, आजकल कैमरा बहुत हाई-फ़ाई है, जी तो जी वो जो फ़ाइल होता है, वो फ़ाइल साइज़ बड़ा होता है। जैसे आप कोई जी पिक्चर डाउनलोड करते हैं, तो 300 एमबी, 400 एमबी में भी डाउनलोड हो जाता है। जी 1-2 जी जीबी में सेम वही पिक्चर है, 3 घंटे का, 2 घंटे का जो भी है। वही जी जी। सेम पिक्चर आपको थोड़ा-सा एचडी क्वालिटी में होगा तो 1-2 जीबी का होगा। अगर फुल हम्म। एचडी है, अल्ट्रा है, तो वो 6 जीबी, 8 जीबी का होगा फ़ाइल, पिक्चर वही है। जी जी लेकिन आप जी जब जी देखेंगे तो देखने में जो पिक्चर की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, फ़ाइल की जी साइज़ जी। बड़ी होने से। दिखेगा हम्म। वही सब कुछ, मार-धाड़ वही होगा, प्यार, इश्क, मोहब्बत सब वही होगा। वही हीरो, तो वही सर हीरोइन इसका रहेंगे। मतलब जो तो है अभी कोई जल्दी नहीं है, अप्रैल में लास्ट में जाके अपने यूपी में करावें, कोई हाँ, दिक्कत नहीं कभी है? भी करा लीजिए, लेकिन ये चीज़ याद जी रखिए जी। अभी तो हफ़्ते 10 दिन में हो जा रहा है। जब रस बढ़ जाएगा, भर्तियाँ होने लगेंगी, हाँ वर्षा-ऋतु अगर हाँ होने लगेगा, हाँ। तो आपको कितना टाइम लगेगा? कहीं जल्दी पड़ गया, आपको चाहिए जल्दी में, तो फिर जल्दी नहीं मिला तो? मे बी। दूसरी बात इसका चार्ज है और उस चार्ज अच्छा को अभी अच्छा। इन्होंने
जो है हाँ छूट दे हाँ रखा है, उस छूट का लाभ उठा लीजिए। जी जी। हमारा तो बिना पैसे का हो गया है, लेकिन वहाँ पर चार्ज है। आप पढ़िएगा, अच्छा देखिएगा, अच्छा चार्ज जी। है इसका। अच्छा अच्छा सर, एक चीज और बताइए सर प्लीज, थोड़ा सा आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। जैसे हम्म। सर आई हैव बीन इन टीचिंग सिंस 2000। लेकिन 2000 सर मतलब आपके 24 मतलब ईयर्स हो इस गया। हाँ मतलब नहीं नहीं, 2000 से हमने टीचिंग स्टार्ट किया था। हम्म। तो सर आपको बताएं, आपको नहीं लगता जैसे आपका भी हमने काफी बार सुना है, मतलब जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं तब तक आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ सकता है। हाँ। मतलब एक बंधन में रह के काम करना, एक एज होती है बंधन में रह के काम करने की। हम्म। एक एज के बाद फिर ये लगता है कि अब तो ये बेकार है सब। ठीक है, किस पॉइंट के लिए ये बात आप कह रहे हैं, किस? मतलब जैसे प्राइवेट टीचिंग में हम्म। जैसे थ्रो इंग्लिश और कुछ ऐसा हो सकता है जो अपने यूपी में किया जाए, थोड़ा सा बच्चों से भी दूर है, बच्चों को भी नहीं देख पा रहे हैं। तो जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद है, हम्म। तो अपने आप को मॉडिफाई कैसे करें टीचिंग में, ओके इंग्लिश ओके में ओके, आपकी बात, मॉडिफिकेशन। ओके आपकी बात समझ गए। 2-3 चीजें, तो जी पहला जी तो आप जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने फैमिली से दूर हैं, फैमिली के करीब आना चाहते हैं, जी। एक तो बच्चों को नहीं देख पा रहे, बच्चे बच्चों बड़े को। बड़े हो गए जी। दूसरा पॉइंट ये कि आप जो है इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जी तो जी सिर्फ इंग्लिश पढ़ा पा रहे हैं, अदर सब्जेक्ट आप जैसे पीसीएम की बात की, तो और भी हम सब्जेक्ट पढ़ा सकें ताकि हम फ्री होकर के जो अपने मन का है वो भी कर सकें। जी जी आप जी इंग्लिश में बंध गए हैं जी जी और स्किल्स वगैरह की बात कर रहे हैं। जी। हाउ टू बी फ्री फ्रॉम ऑल बाउंडेशन। ऑल बाउंडेशन से फ्री होना है। जी जी पहली जी बात तो इस चीज को स्वीकार कीजिए जी जी कि बिना त्याग के, बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए ये लाइफ चल जी ही नहीं सकती। और जो बिना त्याग के, बिना कॉम्प्रोमाइज किए लाइफ को चलाना चाहेगा, उसकी लाइफ उथल पुथल हो जाएगी। ये सच्चाई, चाहे वो किसी भी फील्ड का कोई व्यक्ति हो, किसी भी जगह हो। जी जी अब जैसे छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं, जी मेरठ का मैटर है। एक बंदा नेवी में, वो एक लड़की को पसंद करता है, जी सामान्य सी लड़की होती है। लड़के के जी घर वाले जो है वो लड़की को नहीं पसंद करते हैं, लेकिन लड़का पसंद करता है तो शादी कर लेता है, शादी हो जाती है ठीक ठाक। जी अब बंदा नेवी का है तो जाहिर सी बात है हमेशा घर तो रहेगा नहीं, जी जी। वो तो साल में 1 ही 2 बार आते हैं, लंबे समय हम्म। के लिए बाहर ही रहते हैं। जी जी तो वो बाहर रहता था। जी तो पहला तो अब वो ये फ्रीडम चाहे कि हम शादी कर लिए हैं, घर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता था। वो नेवी की जॉब नौकरी कर रहा था, ठीक। जी जी उसकी जो वाइफ थी, वो ज्यादा समय हस्बैंड से दूर रहती थी, घर पर अकेले। जी जी जी। तो सास ससुर के साथ उसको रहना नहीं पसंद था, तो वो अलग रह रही थी। तो पहला उसको बाउंडेशन हम्म नहीं पसंद था, तो वो उनके साथ न रह के, लड़ झगड़ के अलग रह रही थी। हम्म। ठीक, उसने स्वतंत्रता पाना चाहा और अलग रहने लगी। जी अब उसकी जी। स्वतंत्रता का देखिए आगे क्या परिणाम हुआ। आपको ये मेरठ वाला मैटर मालूम है कि नहीं पूरा? नहीं सर, हमें तो नहीं हाँ पता। सुनिए, स्वतंत्रता कितनी खतरनाक होती है। कभी कभी जी स्वतंत्रता जी बहुत खतरनाक होती है। हम आपको कई उदाहरण दे सकते हैं। स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन एक लिमिट में। अब उस महिला हम्म। ने शादी किया, जी शादी करने के बाद लड़ झगड़ करके परिवार से अलग रहने लगी। कोई बात नहीं, खुशी के लिए परिवार वाले भी करिए, ठीक है भाई। हस्बैंड भी मान गया, बहुत प्यार करता था, पसंद करता था, लेकिन उसकी जी नौकरी ऐसी जी। थी, बाहर रहता था। हम्म। तो कहीं अपना रह रहा था, वो आता जाता जी था, 6-6 जी। महीने बाहर रह रहा है। जहाँ वो हम्म। महिला रह रही थी, अब वो तो हस्बैंड तो चला गया 6 महीने के लिए बाहर। अब 6 महीने घर में अकेले है, हम्म। न नौकरी कर रही है, न कुछ कर रही है, या कर भी रही होगी या जो भी कर रही होगी, लेकिन ज्यादातर टाइम अकेले बीत रहा है ना। फोन पर कोई कितना बात करके किसी के साथ रहेगा। जी जी। भूख लगेगी तो खाना चाहिए, प्यास लगेगी तो पानी चाहिए, हम्म। सेक्स जगेगी तो क्या चाहिए, जी जी। प्यार जगेगी तो क्या चाहिए। हम्म। अब हस्बैंड का 6 महीने इंतजार करेंगे, तो वो तो जग ही रहा जी था जी ना। जी जी। इत्तेफाक से कोई देने वाला मिल जाए, तो फिर हम्म। भाई मन की तो इच्छा है ना, स्वतंत्रता भी चाहिए हमको, हमारी इच्छा भी है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो बस जी जी। पड़ोसी एक ऐसा मिल गया, शुरू हो अच्छा गया। अच्छा। पड़ोसी हम्म। भी थोड़ा सा ड्रग्स वक्स करता था, इसको भी लत लगा दिया, दोनों शुरू। जी अब अपनी जी कहानी को वो अब कैसे आगे बढ़ाएं, अब ये भी ड्रग्स की लती हो गई। तो जी दोनों जी। मिलजुल करके प्लानिंग करते हैं। अरे पिछले 4 दिन से ये बहुत चर्चा का विषय है, हर यूट्यूब पर, हर चैनल, टीवी पर, अखबार में यही है। तो दोनों जी। प्लान करते हैं, चाकू वाकू खरीदते हैं, क्या क्या करते हैं। हस्बैंड आता है, अच्छा अच्छा। उसको ये दवा मिला देती है कोई नशा का, बेहोश कर देती जी है। जी। बेहोश करने अच्छा के बाद हाँ। उसके सीने पर पैर वैर मार के, फिर जो है उसको चाकू से काट पीट करके 15-20 टुकड़े करते हैं उसके। अहो। उसके बाद एक ड्रम लेते हैं, उस ड्रम में सीमेंट के साथ इसको जमा देते हैं, पूरा शरीर का टुकड़ा।
भर दिए पूरा सीमेंट के साथ, बालू भर दिए पूरा, दम जम गया, पत्थर बन गया वो। फिर किसी को खबर ना लगे इसलिए घूमने निकल जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, कहाँ शिमला उमला जी। कहाँ जाकर के वहां से अपडेट मार रही थी, उसके भी मोबाइल में अपने भी मोबाइल में, खाली अपडेट हम्म। मारती रही, सबको उल्लू बनाती रही कि यहाँ है वहाँ है। किसी से कॉल पे बात जब वो जो लड़का था उसकी बहन से बात नहीं हो रहा था, वो मैसेज ही कर रही थी, तो बहन को डाउट हुआ, तो कंप्लेन वम्प्लेन की, तो अब वो पकड़ लिए गए हैं, सारा राज खुल गया है। अच्छा। तो स्वतंत्रता का क्या दुष्परिणाम हुआ? जी उस जी महिला को स्वतंत्रता चाहिए थी ना, आज वो जेल में है। जी। स्वतंत्रता चाहिए थी, परिवार के साथ नहीं रहना है, अलग रहने लगी। वही स्वतंत्रता उसके लिए अब उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। बर्बाद क्योंकि कर दिया। आप देखेंगे वीडियो जो पुराने जो सोशल मीडिया पर उन लोगों ने डाले हैं अपने परिवार के, बेटी है, बच्चा है, इतना जी इतनी सुंदर ये लड़की, इतना बढ़िया वो बंदा, इतनी सुंदर इनकी बेटी, इतना बढ़िया जी हंसता खेलता परिवार, स्वतंत्रता जी का ही नतीजा आज क्या हुआ? पूरा का पूरा परिवार तबाह कि नहीं? जी जी। खाली इन्हीं दोनों का नहीं, बेटी का, उसका भी देखिए, उसका भी तो खत्म ना। हाँ, उसका माँ भी बाप खत्म। होते तो कैसा भविष्य होता, अब उसको कोई और पालेगा तो कैसा भविष्य होगा बिना माँ बाप के? जी जी अब बाप तो मर गया, जी जी। माँ तो अब जो जेल से बाहर कभी आने वाली नहीं है। और जो लड़की के माँ बाप हैं, लड़की की, जी। उसके माँ बाप खुद गवाही दे रहे हैं कि मेरी बेटी ने गलत किया है, इसको फांसी दीजिए, वो खुद उतारू हैं इसको फांसी दिलवाने पर। हाँ हाँ हाँ। वो खुद कह रहे हैं कि मेरा दामाद इतना बढ़िया था, ऐसे बात करता था, इतना इसका ख्याल रखा था, सब वो बता रहे हैं पूरा। जी जी अब वो उतारू हैं कि नहीं, इसको तो हर हाल में फांसी होना चाहिए, हम इसे जिंदा नहीं देखना चाहते हैं, ये जी हमारी बेटी ही गलत है, वो ये मेरी बेटी नहीं है, वो जो दामाद था वो मेरा बेटा था, मेरे बेटे को जी इसने मार दिया। जी जी। तो आपने स्वतंत्रता की बात की, इसमें और भी पहलू हैं, हम उन पर नहीं चर्चा की, चूंकि आपने स्वतंत्रता की बात की तो हम स्वतंत्रता का एक दुष्परिणाम बताए हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, तो स्वतंत्रता खतरनाक भी है। हाँ, तो खतरनाक भी है। आप बंधे हुए हैं तभी आपको एक नौकरी मिली है और उसके दम पर आप अपना कमाई कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। जी इंग्लिश आपके लिए हथियार बन गया है, जी उसको और बड़ा हथियार बनाइए ना, उसको एंजॉय लेकर कीजिए ना। या अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आना है जी जी। तो किताबें पढ़िए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक आइए सोशल मीडिया पर, बनिए फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला को जानते हैं ना, हाँ, फिजिक्स वाला, हाँ फिजिक्स वाला, फिर हाँ हाँ अलक हाँ पांडे सर। जी। अलग पांडे, हाँ। एक तो वो खान सर हैं बिहार के। उनकी कहानी अलग है, लेकिन आपकी कहानी के लिए फिजिक्स वाला एग्जाम्पल सही है। फिजिक्स जी वाला जी। इंटरफेल, इंटरफेल। इंटरफेल व्यक्ति अपने आप को इस तरह से चैलेंज दिया, इस तरह से ढाला, आज फिजिक्स वाला शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 पर है कमाई में। उसके जैसा कमाई कोई नहीं करता है, कोई भी आप नाम लीजिए, चाहे खान से चाहे किसी का नाम लीजिए, फिजिक्स वाला से कमाई, ज्यादा कमाई किसी के नहीं है। आप अच्छा अलक अच्छा। पांडे जी का इंटरव्यू देखिए, जी उन्होंने जी। बताया कि मैं इंटर फेल था, अच्छा। फिर बाद में ये इंटर पास किए हैं। हम्म। ये तैयारी कराते हैं ना इंजीनियरिंग वगैरह की, जी जी। उसका ये एंट्रेंस एग्जाम तक नहीं बीट कर पाए। वो पढ़ाई पढ़ाई करना चाहते थे लेकिन नहीं बीट कर पाए, लेकिन तैयारी तो जी। कर रहे थे और पढ़ाने लगे थे। तो पढ़ाते हाँ पढ़ाते हाँ। पढ़ाते ये इतना हो गए, खुद तो नहीं कर पाए, लेकिन आज जी जी। दूसरों को करा करके इन्होंने एक अपना नाम बना लिया, और इनको पता है कि हर चीज का एक स्टेज होता है बढ़ने का, जी ग्रोथ जी हासिल करने का। तो अब जी ये जी। जानते हैं कि हम जिस स्टेज पे पहुंच गए हैं, अब ये टॉप है। आप पहाड़ पर चढ़ गए तो अब उसके ऊपर थोड़े पहाड़ है कि एकदम जब चोटी पे पहुंच गए तो चोटी के ऊपर फिर क्या है, कुछ नहीं है। जी जी। तो अब आपको एक पहाड़ पर चढ़ गए तो अब आपको अपना नाम फिर से रोशन करना है, तो दूसरे पहाड़ पर चढ़ के दिखाना पड़ेगा हम उस पर भी चढ़े हैं। जी। तो इन्होंने फिर उस पैसे को जो वो कमा रहे हैं, अब जानते हैं इस फील्ड में आगे ग्रोथ नहीं है जो वो कर रहे थे, तो हम्म उन्होंने उस पैसे को फिर दूसरे में लगाना शुरू किया, स्कूल खोलना शुरू कर दिए, जयपुर में खोल दिए, इधर मुगल सराय में खोल दिए। हम्म। तो जानिए उनके अंदर पैशन था, पढ़ते पढ़ते वो क्लास 6 7 8 को पढ़े साइंस पढ़ा रहे थे, उससे अच्छा। उनकी पहचान बनी। जैसे जैसे पहचान बनती गई तो फिर 8 के ऊपर पढ़ाना शुरू किए, हाई स्कूल इंटर को। फिर हम्म। वहां पर पढ़ाते पढ़ाते इतना सब्जेक्ट पर कमांड कर लिए कि फिर जो है कंपटीशन वालों को पढ़ाने लगे, इंजीनियरिंग की तैयारी करने वालों को, और जी। इतना बढ़िया पढ़ाने लगे। अब वो हाई इंटर फेल हैं या क्या हैं वो अपने मुंह से बताते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने पैशन को हम्म उन्होंने फॉलो कर लिया। तो आप अगर हम्म। इस तरफ आना चाहते हैं, स्कूल वाले लेकिन आपको इंग्लिश दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका ग्रेजुएशन पीजी पीजी। इंग्लिश बेस पर जी। है, मास्टर इंग्लिश पे डिग्री है। जी इंग्लिश है। जी जी।
लेकिन जी आपका अगर उसमें इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, आप पेन पेपर उठाइए, मोबाइल का कैमरा ऑन करके मोबाइल को किसी तरह सेट कीजिए, नीचे रखिए पेन पेपर, जो टॉपिक आपने डिसाइड किया उसको पढ़ा कर वीडियो बना कर डालना शुरू कीजिए यूट्यूब पर। धीरे 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 ऐसे ही करते करते 100 200 500 1000 2000 वीडियो डाल देंगे। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके चैनल पर 1000 2000 5000 10000 20000 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग आ गए हैं। वहां से आप ग्रोथ हासिल कर लेंगे। स्किल जी डेवलप जी करना है तो स्किल डेवलप करने के लिए, जैसे आपने कहा कंप्यूटर की बात, कि हम खुद से नहीं ये चीज नहीं कर पाते, वो चीज नहीं कर पाते हैं, डेली जाइए 1 घंटा 2 घंटा कहीं कंप्यूटर सेंटर पर आसपास, वहाँ कंप्यूटर सीखे, बिल्कुल झिझक नहीं। छोटे बच्चों के साथ जी जी बैठकर सीखे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जी जी आप महीने का जो भी कमा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा बचत जी। कीजिए, 50,000 रुपये इकट्ठा कीजिए। 30 35 40 हजार में बढ़िया सिस्टम आ जाता है। आई अच्छा थ्री अच्छा। जो जी जी लेटेस्ट जनरेशन चल रहा है, 12वां जनरेशन सबसे बढ़िया है। जी आई3 का लेटेस्ट जो है 12वां जनरेशन का, 30 से 35 हजार में एक लैपटॉप रख लीजिए अपने पास। जब आपके पास हो जाएगा, तो मोबाइल जब नहीं था और जब हो गया, दोनों जी में जी। कितना फर्क है? जब नहीं था तो कुछ नहीं, जब हो गया तो जी धीरे धीरे जी सब कर रहे हैं ना उसी से। जी जी तो लैपटॉप भी जब रख लेंगे तो उससे खुद भी करने लगेंगे। और कोशिश जी कीजिएगा तो कहीं क्लास ज्वाइन करके सीख लीजिएगा, नहीं यूट्यूब से सीख लीजिएगा, तो जी आपके जी। अंदर कंप्यूटर की स्किल आ जाएगी। हम्म। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करते रहिए, थोड़ा पैसा कलेक्ट करके लैपटॉप खरीद लीजिए। अगर आपके पास टू व्हीलर नहीं है तो टू व्हीलर खरीद लीजिए। हम्म। या और भी जो चीजें समझ में आती हैं उनको करते जाइए, अपडेट होना जरूरी है। नहीं सर, एक चीज है, जैसे जैसे अभी तक तो इंग्लिश में रहे, जैसे एक कहावत है कि एक है साध है सब सध है और सब साध है सब जाए। हम्म। तो अब क्या आपको लगता है कि 12th पीसीएम हमने 95 में किया था, तो क्या क्या हम अप टू 10th मैथमेटिक्स सब तैयार कर सकते हैं? कभी भी कोई कुछ कर सकता है। केएफसी के जो मालिक हैं, उन्होंने केएफसी की स्थापना अपने 65 वर्ष की आयु में किया। जी आज जी केएफसी पूरे वर्ल्ड में है। जी। 65 वर्ष की अवस्था में कोई सोच सकता है कंपनी खड़ा करना? हम्म। आपकी उम्र कितनी है? सर हमारी तो 45 साल है, अभी तो 45। उनसे तो अभी 20 साल कम है। वो जी 65 वर्ष में केएफसी जी कंपनी, जी। केएफसी का नाम सुने होंगे आप? नहीं सर, हमने तो नहीं सुना चलिए, अभी। नहीं सुने हैं। आप इस वक्त कौन से शहर में हैं? अभी तो सर ये झुंझुनू है, यहाँ पर झुंझुनू। सैनिक स्कूल है कोई भी राजस्थान कोई का। भी कोई भी ठीक ठाक शहर, जयपुर जोधपुर कहीं जाइएगा, जी जी। किसी भी ऑटो वाले से या किसी सामान्य व्यक्ति से पूछिए भैया केएफसी, तो जरूर बता देगा हाँ उस जगह पर है केएफसी। हर शहर में लगभग केएफसी है। अच्छा अच्छा। आप गूगल कर लीजिएगा केएफसी क्या है, जी मालूम हो जाएगा। जी जी आप देखे हैं, जानते हैं केएफसी को, बस इस वक्त अभी जी नहीं ध्यान आ रहा होगा, बात अलग है। जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका ऐड वैड देखे होंगे, कभी न कभी सुने होंगे। सर कभी कभी दिमाग में ऐसा आता है, जैसे इंग्लिश को और इम्प्रूव करने के लिए, जैसे हमें दो तीन इंस्टीट्यूट्स की जानकारी है, जैसे कि एक तो आपका द ब्रिटिश काउंसिल है, हम्म। द ब्रिटिश काउंसिल, जिसके थ्रू जैसे आईएलटीएस टॉफल की एग्जाम प्रिपेयर करके फॉरेन जाते हैं। हम्म। और एक आपका CIEFL हैदराबाद में है, हम्म। EFLU। हम्म। जैसे आपने इंग्लिश की बुक्स में टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी जो आती है, हम्म। उसमें CIEFL करके है, वो एक है प्रोफेसर R अमृतावली, हम्म। प्रोफेसर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, बंजारा हिल्स हैदराबाद। ठीक है, ठीक है। इन बातों से आप क्या कहना क्या चाहते हैं? हम ये सर ये कहना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे जाके हम इंग्लिश का कोई PGDC करके एक सर्टिफिकेट होता है, हम्म। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन टीचिंग। हमने अक्सर जो राइटर्स आते हैं उसमें PGDC टी करके, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन टीचिंग, मतलब CIEFL है हैदराबाद। ये या सर्टिफिकेट द, ले लेंगे तो उससे लाभ क्या होगा? ये सब कर लेंगे, आप वहां पहुंच जाएंगे जैसे तो हम क्या हासिल होगा? थोड़ा सा ये चाह रहे हैं, जैसे इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाए, इंग्लिश फ्लुएंट हो जाए, तो थोड़ा सा फिर ये जो बाउंडेशन में रहना है वो सब सब छूट जाए। तो आप जो जितने नाम लिए हैं, पहले तो जी उनको भूल जाइए। जी। जितने नाम लिए, हमने उनका नाम आपके मुंह से सुना है अभी अभी। ठीक है। अच्छा अच्छा। द ब्रिटिश आप, काउंसिल करके तो वो सर थोड़ा सुना CIFL है, हैदराबाद। वो सब सुना जी हुआ है, कुछ जी सुने हैं जी कुछ नहीं सुने हुए हैं। जी तो जी जी आपका कंक्लूजन ये है कि आपको इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलना है। जी जी। अब हमारा सर इंग्लिश मीडियम रहा है अप टू 8th इंग्लिश मीडियम सुखावा से। हमारी ओके। स्टार्टिंग काफी अच्छी थी, लेकिन बीच में थोड़ा सा हमारा गांव में आ गया कुछ टाइम। ठीक है। तो आप जानते हैं कि अमेरिका में जो बच्चा जन्म लेता है उसको सिखाना नहीं पड़ता है, वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है। जी जी। लेकिन वही बच्चा अगर हिंदुस्तान में जन्म लेगा, क्या वो इंग्लिश बोलने हम्म। में इतना एक्सपर्ट होगा, फ्लुएंटली बोल पाएगा? नहीं। ड्यू टू हैविंग एटमॉस्फेयर। बिल्कुल। जी जी एटमॉस्फेयर जी एनवायरनमेंट जो जी है वहां जी पर जी हर जी लोग जो बोल रहे हैं, कोई भी बच्चा है, आप भी चाहे हम भी जब रहे बचपन में, जी हमारे जी आसपास जो लोग
कह रहे थे कि भैया ये दरवाजा है, तो हमने भी दरवाजा कहना शुरू कर दिया। बोले ये जी खिड़की जी है, तो जी हमने भी खिड़की, हमने सवाल नहीं किया कि ये दरवाजा क्यों कह रहे हो, खिड़की क्यों, वही बोलने जी जी लगे। जी जैसे वो बोल रहे थे उसी टोन में बोलने लगे। बिहार वाला बिहार के टोन में बोलता है, जी जी बुंदेलखंड वाला बुंदेलखंड के टोन में बोलता है, अलग जी अलग जी पंजाब वाला उधर के टोन में बोलेगा जब भी हिंदी बोलेगा तो जी जी टोन और बोलने का जो तरीका है, या जो वर्डों शब्दों की जो भंडार है, डिक्शनरी जी है, जी ये जी सब एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। जी तो जी आपको अगर अपने अंदर ये टोन लाना है, ये कॉन्फिडेंस लाना है, उसके लिए आपको जी एक एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पर इस तरह के लोग हों जो बोल रहे हों। लेकिन आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप बोल रहे हैं, बच्चे तो नहीं बोल रहे हैं। हाँ सर, एक सर हमने बीएड में पढ़ा है जैसे LSRW, हाँ, listening, speaking, reading and writing. These are हाँ, the हाँ। four skills हुँ, for learning any new language. हुँ। LSRW, तो इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग आपका हो गया एक्टिव स्किल्स, हुँ, एंड रीडिंग एंड राइटिंग हो गया पैसिव स्किल्स। हुँ। तो जैसे हमने कई जगह हमने बीएड में भी पढ़ाया है कि गुड लिसनिंग लीड्स टू गुड स्पीकिंग। आप जितना कुछ कह रहे हैं सब सिद्धांत हैं ये। हम प्रैक्टिकल जी बात जी करने जा रहे थे। जी जी तो प्रैक्टिकल क्या है कि अब हम चाहे जितना पढ़ लें किताब में ऐसा, 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 लेकिन हमारे जो परिस्थिति है वो तो उसी के अनुसार हमें काम करना है। आप हाँ जहाँ हाँ पर हाँ हैं या तो जी अपने आप को उठा करके ऐसी जगह लेकर के जाइए जहाँ पर जो आप चाहते हैं उस तरह का एनवायरनमेंट मिल जाए, एटमॉस्फेयर मिल जाए। हाँ 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 या फिर जहाँ हैं वहाँ पर इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए। जैसे आप हाँ हाँ डेली जो है एक मूवी जी। आधा घंटा 1 घंटा का देखना शुरू कीजिए इंग्लिश में। अच्छा आप अच्छा। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐप्स हैं, हाँ हाँ बहुत सारे चीज़ें आ गई हैं जिनमें आपको मौके दिए जाते हैं इंग्लिश में चैट करना, इंग्लिश में कॉल पर बात करना, इंग्लिश में वीडियो कॉल पर बात करना, उनको जी जॉइन कीजिए। आप जो भी कहीं काम कर रहे हैं, इंग्लिश को घुसा दीजिए हर जगह, हर जगह। जी 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 अपने घर में भी कुछ भी कहीं लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। हाँ, बस उस जगह पर हम्म। मत कीजिएगा जहाँ पर इंग्लिश वाला बंदा नहीं है, नहीं तो वहाँ थोड़ा-सा जी ऑड हो जी जाएगा ना। हाँ बाकी हाँ हर हाँ जगह कर दीजिए। जी और जी इंग्लिश की मूवी देखिए, इसलिए नहीं कि वो गंदे वाली मूवी देखना है, इंग्लिश मूवी इसलिए कि इंग्लिश में जो जी अच्छी जी फ़िल्म है कि जी जी इंग्लिश हम जो मूवी देखें तो इंग्लिश वहाँ पे हमें सुनने को मिले। जी जी और जब आप मूवी देखिए तो जो है कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं उसको आप भी बोलते रहिए उनके साथ-साथ, जी जी प्रैक्टिस में लाने के लिए। और भी इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आपसे बात करेंगे इंग्लिश में, वो आपकी कमियाँ बताएँगे कि आप यहाँ पर जो है ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप ढूँढना शुरू करेंगे तो होगा। हम आपको 1-2 लोगों के बारे में बता रहे हैं, एग्ज़ाम्पल जी के रूप में। इलाहाबाद में एक जगह है सिरसा। अच्छा, सिरसा करके। हाँ, वहाँ की जी एक लड़की है जो कि हमारी ही ब्रादर है, केसरवानी है। जी जी हम उसे नहीं जानते हैं, शायद कंचन केसरी करके नाम है उसका। आप खोजेंगे मिल जाएगी, बहुत पॉपुलर है, इंग्लिश की ही है वो। अच्छा वो और उसके हस्बैंड अब यही वीडियो वगैरह ही बनाते हैं और इंग्लिश के ही। तो जी जी सर्च कर लीजिएगा, बहुत पॉपुलर है। जी एक जो है मदान साहब हैं, क्या पूरा कंपनी का नाम है उनके, बड़ी कंपनी है उनकी। जी उनके बेटे हैं, वो उनका यूट्यूब चैनल अव्वल के नाम से है और उनको तो ये गडकरी साहब तो पुरस्कार भी दे चुके हैं। अच्छा अच्छा तो ऐसे-ऐसे लोगों को सर्च करके उनके वीडियोज़ देखिए, उनको सर्च कीजिए, उनको फ़ॉलो कीजिए। आप जो भी फ़ेसबुक पेज हैं इंग्लिश से रिलेटेड उनको फ़ॉलो कीजिए, यूट्यूब पर जो चैनल्स हैं इंग्लिश से रिलेटेड उनको सर्च कर के फ़ॉलो कीजिए। अधिक से जी अधिक पढ़िए, देखिए, बोलिए, जहाँ से जो ऑप्शन मिल रहा है। बहुत सारे ऐप्स हैं, हमने बोला अभी, तो ऐप्स जी वगैरह कर लीजिए। वहाँ उतनी दूर से जाकर सर्टिफ़िकेट लेना अलग चीज़ है, आपकी नीड सर्टिफ़िकेट नहीं है, आपके पास तो मास्टर डिग्री है इंग्लिश का। जी जी तो आपकी नीड्स है वो सब सर्टिफ़िकेट नहीं है, आपकी नीड है एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, तो वो क्रिएट करना पड़ेगा आपको, कि अब हम जो करें, इस फ़ील्ड में करें। हम्म। तो गाने सुनिए इंग्लिश के, फ़िल्में देखिए इंग्लिश में, ताकि जी इंग्लिश ही आपके आस-पास चलता रहे। जी जी हम भी एक टाइम में थोड़ा-सा इंग्लिश जब अच्छा करना था, जी तो मूवीज़ देख रहे थे। जी जी समझ में आए, ना आए, लेकिन उनके जैसा बोलने का कोशिश करने के लिए कि वो इस वर्ड को कैसे बोल रहे हैं, सुनेंगे तभी तो, वो कैसे बोल रहे हैं। जी भाई जी लिखा जी हुआ है वो तो हम पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ हाँ रहे हैं वो हमें हाँ कौन हाँ बताएगा? हाँ
जी, लेकिन जी। अगर हम मूवी देख रहे हैं, तो मूवी में वो हाँ, बोल भी रहा है, नीचे लिख भी रहा है, तो जो वर्ड हम जानते हैं, बहुत सारे वर्ड तो हम नहीं जानते होंगे, लेकिन जो जी, जानते हैं वो वर्ड बार-बार रिपीट होंगे, जो नॉर्मल वर्ड्स हैं, तो जी। उनको वो कैसे बोल रहा है, किस टोन में बोल रहा है, हाँ, तो वो हाँ, सुन हाँ। करके हम उसको प्रैक्टिस करने का कोशिश किए थोड़ा बहुत। तो हमारी तो जी, इंग्लिश ग्रेजुएशन में हमारा भी इंग्लिश रहा है, लेकिन जी, जी, बहुत हम भी आज तक कोशिश किए, लेकिन इतना टाइम नहीं दे पाए कि हम भी ये कर पाएँ। तो इसके जी, लिए तो आपको एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करना पड़ेगा। कोई जी, सर्टिफ़िकेट जी। की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफ़िकेट के पीछे अब मत भागिए। इस ऐज में आने के बाद हम तो हर किसी को जी, कहते हैं भैया ग्रेजुएशन कर लिए, बस इसके बाद ज़्यादा डिग्री लो ही मत। अभी एक भाई साहब से बात हो रही थी आपसे पहले, वो अपनी जी, बेटी को बीटेक कराने के बारे में कह रहे थे। तो उनसे जी। थोड़ी चर्चा हुई, तो बताया कि हम बीएड वाले हैं, हम नोएडा में गार्ड की नौकरी करते हैं। इसलिए कि टीचिंग में हमको कम पेमेंट मिल रहा था, तो नोएडा गए, यहाँ गार्ड में हमको 20,000 रुपए मिल रहा था और थोड़ी बहुत और कमाई है, 30,000 रुपए कमा लेते हैं, तो ये नौकरी करने लगे। एक बंदा उनके साथ है, बीटेक किया हुआ, वो भी गार्ड की नौकरी कर रहा है, बीटेक किया हुआ और उनकी बेटी कह रही है हमें बीटेक करना है और वो कह रहे हैं बीएड कर लो, तो कहती है उनकी बेटी कि बीएड करके आप क्या कर लिए? तो हम कहे उसको ये जी, नहीं पता है जी। कि बीटेक करके मेरे साथ भी एक और काम कर रहा है, तो बीटेक करके वो क्या हाँ, कर लिया? हाँ, हाँ, और हाँ, उन्होंने हाँ। अब तक की उनकी एज हो गई 42-43 साल, अब तक की लाइफ में शायद 10 8-10 लाख रुपए शायद वो बताया नहीं, हमारा अनुमान है, 8-10 लाख जी। रुपए वो कलेक्ट कर पाए हैं। अब वो अपनी बेटी को हाँ। बीटेक कराने के बारे में सोच रहे हैं, क्यों? क्योंकि बेटी की इच्छा है। बीटेक जी, कराने में जी। 15-20 लाख रुपए वो कहाँ से लाएँगे 20,000 की 25,000 की नौकरी करके। जी, जी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है सोच लेने मात्र से नहीं हो जाती हैं, उनको भी हमने समझाया कि आप जी, जितना जी। अब तक के जीवन में कमाए हैं, वो सब बीटेक में लेके चली जाएगी। अभी बेटा भी है उनका, उसको क्या पढ़ाएँगे? जी, जी। दोनों की जी, शादी जी। करनी है, वो कहाँ से करेंगे? आप नोएडा हाँ, में हाँ। हैं, परिवार कन्नौज में है, कन्नौज में घर बनाना हो, चाहे नोएडा में ला कर के रहना हो, नोएडा में फ्लैट लेना हो, कहाँ से करेंगे ये सब? तो हम जी, कहे कि जी। बेटी की इच्छा है, इसलिए मत करा दीजिएगा बीटेक। आपकी हाँ, हाँ। श्रीमती जी कह रही हैं कि बेटी बीटेक कर लेगी, तो खुद पैसा कमा लेगी और खुद शादी के लिए जुटा लेगी, तो ये भ्रम में मत रहिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जी, जितना जी। कमाता है ना, उसके खर्चे भी उतने होते हैं। हाँ, हमने हाँ। कहा कि शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारा विचार है 5 से 10% खर्च करना चाहिए, किसी परिवार को, चाहे जितने बच्चे हों। और अगर जी, उड़ जी। करके खर्च करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20% खर्च कर ले। और ज़्यादा हुँ, उड़ना है 25% से ऊपर डकना ही नहीं चाहिए। और वो भी हुँ। अपनी कमाई का ये हिस्सा हम बता रहे हैं, ना कि सेविंग्स का। हुँ, नहीं हुँ, खर्च हुँ। करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीटेक भी आप पढ़ा देंगे तो भी 8-10 हज़ार से नौकरी शुरू करेगा और इंटर फेल वाला भी वहीं गार्ड ही कर रहा है गार्ड की हुँ, नौकरी और वहीं बीटेक वाला भी गार्ड की नौकरी कर रहा है, वहीं बीएड वाला भी गार्ड की नौकरी कर रहा है। तो हुँ। इसका तो मतलब क्या पढ़ाई मतलब से हुआ कोई फिर? मतलब कोई नहीं है। मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। बिना पढ़ाई किए हुए वो सौरभ जोशी यूट्यूब पर है। बिना कुछ जी, ख़ास जी। पढ़ाई किए वो ड्राइंग वग़ैरह बनाता था, लेकिन आज वो महीने में 125 करोड़ कमाता है, महीने में। जी, आप जी। सोच सकते हैं 125 करोड़ महीना जी, कितना हुआ? जी, जी। अरे सर! 125 करोड़ रुपए महीना वो बच्चा अरे! 18-19 साल की उम्र से कमाने लगा 125 करोड़ रुपया महीना। अरे सर! अनथिंकेबल। हम कहते हैं भाई सीखना इनसे सीख लो। आपकी जी, श्रीमती जी जी। खाना बनाना जानती हैं, उनको भी समझाया आपकी श्रीमती जी खाना बनाना जानती हैं, वो नहीं कमाई की। इसलिए उनको लगता है खाना बनाना बेकार चीज़ है। हम आपको 10 चैनल जी, बता जी। देंगे जो महीने में 50-50 लाख कमा रहे हैं खाना बना के महिलाएँ हैं। जी, जी, जी। 50-50 लाख कमा रही हैं महीने का, सिर्फ़ खाना बना कर के हाँ, बता हाँ। रही हैं, ये रेसिपी ऐसे बनाते हैं, वैसे जी, बनाते जी, हैं। जी, अपनी जी। बेटी को कहिए 4 साल बीटेक क्या करेगी? 4 साल में यूट्यूब चैनल खड़ा कर ले, बना-बना के तो खाना बढ़िया सर घर वालों को हम भी खिलाए। कुछ ऐसा ही करें जैसे इंग्लिश का हमारा एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, कुछ टॉपिक्स हमारे बिल्कुल क्लियर हैं तो उनको यूट्यूब पे डालना स्टार्ट करें। आपको हम बताते हैं एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जी, जहाँ जी। आपको चैलेंज भी मिलेगा, आपके लिए चैलेंज भी होगा और आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने का भरसक प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए आप हमसे बात कर रहे हैं, हमसे बात करने जी। के लिए कितनी बार आपने प्रैक्टिस किया था कि ऐसे बोलेंगे, वैसे बोलेंगे, ये रट्टा मार लेते हैं, कुछ किए थे? नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं सर। लेकिन अभी आपको कहा जाए कि फला तारीख को आपको जो है गांधी जयंती है या 15 अगस्त है या 26 जनवरी है, उस दिन आपको इस जगह पर स्टेज पर ये बोलना है, तो क्या करेंगे? पहले से प्रिपेयर करेंगे, पहले से प्री हाँ, प्लान यानी करना कि जब अपना। आपको हाँ, पता हाँ। है कि हमको सुनने वाला कोई है, जी, जी, जी। हमारा मूल्यांकन करने वाला कोई है, तो अपने आप अंदर आता है कि नहीं हमको बेहतर से बेहतर हुँ, करना है। हुँ, हुँ। हुँ, तो हम हुँ, हुँ। आपको सबसे बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म बताते हैं। जी। आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ उधर मत जाइए, जी। उस तरफ मत जाइए बिल्कुल। हम जी, ऐसा जी। प्लेटफ़ॉर्म बता रहे हैं जहाँ आप अपने पैशन को भी फ़ॉलो कर लेंगे, आप अपने अंदर स्किल भी डेवलप कर लेंगे और ये सब जी। करते हुए आपको पैसा भी मिलेगा। हाँ, हाँ। थोड़ा-सा आप ईज़ी गोइंग रहे बस। हाँ, बहुत ईज़ी है। जी, जी। आपको बस क्या करना है, गूगल पे लिखना है कि
कौवे की कहानी, क्रो स्टोरी, एक कहानी आ जी, जाएगी जी। क्रो की। आप जानते हैं क्रो जी, की जी। स्टोरी, प्यासा कौवा, जी, जी। थर्स्टी क्रो, हाँ, हाँ। जी, जी, या जी। चूहे बिल्ली, हाँ, माउस एंड कैट, कुछ भी लिखेंगे, हुँ, कोई ना कोई हुँ, स्टोरी किसी न हुँ। किसी वेबसाइट से मिल जाएगा। जी, जी। आपको सिर्फ वो स्टोरी एक पेज पर लिख लेना है जी। और स्पेस देकर लिखना है, गैप होना चाहिए ताकि आप किसी चीज़ को अंडरलाइन कर सकें, उसके नीचे हिंदी में उसका उच्चारण वगैरह लिख सकें। हाँ, हाँ। और आपको कैमरा चालू करके, कैमरा में कुछ नहीं करना है, आपके पास कोई डंडा, कोई लकड़ी कुछ होगा, उसमें रबर से एक साइड में लगा देना और दूसरा साइड उसका बेड में घुसा देना है और ज़मीन की तरफ फ़ोकस कर देना है कैमरे को और ज़मीन पर वो पेज रख देना है। जी, जी। 2-4 कलर के स्केच पेन ले आने हैं, जी। हाइलाइटर ले आना है, पेंसिल ले आना है। ये मैटर जी। तैयार करेंगे, मैटर लिखने में आपको 15 मिनट लग जाएगा। फिर उसी जी। मैटर को आप जो है इंग्लिश पढ़ेंगे, उसका जो उच्चारण बोल रहे हैं, जैसे आपने बोला कि RAT रैट, तो नीचे जी। लिखेंगे र पर ए की मात्रा और ट, जी। उच्चारण लिख दिए, या उच्चारण आप बोल दे रहे हैं उसका अर्थ लिख दे रहे हैं। RAT रैट, जो शब्द आ रहे हैं, रैट मीन्स चूहा, तो जी, जी। नीचे रैट के नीचे लिख दिए। सेंटेंस आप एक एक वर्ड पढ़ेंगे, उसका उच्चारण बताएंगे, नीचे उसका हिंदी में अर्थ लिखते जाएंगे। और ऐसे आपको हम 10 चैनल बता सकते हैं जो महीने में 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहे हैं यही कर करके। और जब आप वहां पर पढ़ा रहे होंगे इंग्लिश, जो है रीडिंग लोगों को सिखा रहे होंगे, तो आपको भी होगा कि नहीं हमें ऐसे बोलना है। और जब आप ये चीज करने लगेंगे वहां पर, तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आने लगेगा, पैसा भी आने लगेगा और फिर आपका इंटरेस्ट भी जगने लगेगा। जैसे-जैसे लोग आपको फ़ॉलो करेंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, अच्छा 10,000 हो गए, 50,000 लोग आ गए, अरे मज़ा आ रहा है चैनल पर, अरे 5 लाख लोग हो गए, 10 लाख लोग हो गए, अरे सिल्वर च हमको बटन मिल गया, गोल्ड बटन मिल गया। हुँ, ये सब आपको चैलेंज जो है वो आगे बढ़ाएगा। जैसे मेरे इस समय कितने सब्सक्राइबर हैं? जी सर, हमें तो नहीं पता सर। लगभग 55,000 पार हो गया है। मेरे अच्छा, अच्छा भाई सर। हमने जब चैनल शुरू किया था तो ऐसा कुछ सोच करके हमने नहीं शुरू किया था। वो बस यूँ ही हम तो थोड़ा बहुत स्टोरी कभी-कभी बताए हैं, अभी नहीं बताएँगे, बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। चर्चा भी बहुत जी, लंबी जी। हो गई है, जी, समय जी। काफ़ी हो गया है। हाँ तो सर, हमने काफ़ी उस वक़्त, रात हो गई। हाँ, हमने उस वक़्त कुछ सोचा नहीं था, लेकिन अभी 55,000 जब पार हो गया है, अब दिमाग में घूम रहा है कि इसको जो है 55,000 हुआ है, इसको 100,000 हो जाए, यानी कि 1 लाख हो जाए तो सिल्वर बटन मिलता है। तो अब जो है हम थोड़ा-सा कोशिश कर रहे हैं तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ तो सिल्वर बटन हमें मिल जाए। तो चैलेंज जी, मेरे जी। अंदर आया ना कि हमें ये चीज़ जी, जी। करना है। जी, और जी। पैसा भी मिल रहा है तो कोई फ़ोन करता है, दिन में 1 ही 2 लोग से बात करते हैं, तो भी हमें बात करने में दिक्कत नहीं है। चलो भाई बात करेंगे, ऑडियो एक तैयार हो जाएगा, डाल देंगे, उसमें हमें पैसा भी जी, मिल जी। रहा है, मेरा भी लाभ है, जी, जो सुन रहा है जी, उसका भी जी। लाभ है। जी, जी। तो आइए सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल बनाइए, इंग्लिश को ही आप इंग्लिश मत छोड़िएगा, इंग्लिश आपके लिए एक तरह से तलवार है, आपकी सुरक्षा है और इंग्लिश का बहुत स्कोप है। जी, जी। जो हम कंचन केसरी बता रहे हैं, वो जो क्या नाम है अव्वल करके, एक दिन आपका भी सेम ऐसे ही नाम होगा। वो वो जो आते हैं लोग, जगह-जगह प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया जाता है और जाते हैं, अपनी स्ट्रगल की कहानी सुनाते हैं। कैसे उन्होंने अचीव किया, सब कुछ बताते हैं, अपने अचीवमेंट्स वगैरह। वो दिन जी, भी जी। आप जो है एक दिन आ जाएगा, देखेंगे। तो स्टार्ट कीजिए यूट्यूब चैनल, जी। आपके लिए यही चैलेंज है। यूट्यूब चैनल पर आइए, इंग्लिश रीडिंग सबसे पहले सर्च कर लीजिएगा, बी इंग्लिश बैंकर। बी इंग्लिश बैंकर। बी इंग्लिश बैंकर, बी इंग्लिश टैंकर, ये 2-3 चैनल हैं। विष्णु जी, जी। एटीपी ये इंग्लिश का चैनल है। जी, जी। देखिए ये लोग कैसे कमा रहे हैं लाख-लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए महीना। जी, जी। इंग्लिश बस रीडिंग, ऐसे ही स्टोरी उठा लेते हैं, कोई बुक उठा लेते हैं, कोई अखबार की हाँ, कटिंग हाँ। द हिंदू खरीद लिए, उसमें जी, से जी। कोई न्यूज़ जो है ले लिए, द हिंदू में क्या है, वो सामान्य इंग्लिश है, उसी को पढ़ना सिखा रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। जितने एसएससी की तैयारी करने वाले हैं, सब द हिंदू का जो है देखते हैं वीडियो, जी, जो जी। पढ़ा रहे हैं द हिंदू अखबार। तो आपको कंटेंट भी नहीं, रोज़ अखबार मँगाइए, द हिंदू लगा लीजिए अपने यहाँ। हुँ, हुँ, चाहे हुँ। टाइम्स ऑफ इंडिया लगा लीजिए, द हिंदू मंगाइए, पढ़िए उसको, वही एक कोई न्यूज़ उठाकर उसी से वीडियो बनाना शुरू कर दिए, कंटेंट भी मिल जाएगा, गूगल भी नहीं करना पड़ेगा। जी, जी। आप जो है द हिंदू अखबार मंगा जी। के उसी में कोई एक न्यूज़ लेकर के उसी का जो है रीडिंग कराइए, बोलिए, द हिंदू का शुरू कीजिए। देखिए उसी से द हिंदू जिनको पढ़ना है, बहुत लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले पढ़ते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। द हिंदू का ही अपना बना लीजिए चैनल, रीडिंग उसी जी, की जी। कराइए। हाँ, लेकिन निराशा भी होगी, शुरू में इतनी जल्दी जी स्कोप नहीं है, मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जी, जी। टाइम लगता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल लग जाता है टाइम, लोगों तक पहुँचने में, पहचान बनाने में। मेरा चैनल 2020 में शुरू हुआ था, ये 2025 चल रहा है, अभी भी जी। 55,000 लोग मात्र हुए हैं।
शुरू में तो जी बहुत स्लो था, अभी तो थोड़ा फिर भी ठीक है। जी जी शुरू में आपको हो सकता है कि 10, 20, 50 वीडियो तक शायद हो सकता है एक भी लाइक ना मिले, हो सकता है एक भी जी सब्सक्राइबर जी ना मिले, लेकिन आपको कंटिन्यू काम करते रहना है। 10-20 हम्म, वीडियो डालने के बाद धीरे-धीरे व्यूज़ आने लगते हैं। सोशल मीडिया यहाँ-वहाँ अपने जान-पहचान वालों को वीडियो लोग शेयर करते हैं शुरू-शुरू में, फिर रिस्पॉन्स मिलने लगता है। जी जी निराशा भी शुरू में होगा, लेकिन करेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए यूट्यूब चैनल शुरू कीजिए। जी जी चलिए ठीक है, फिर रखें? बहुत लंबी बात हो गई। ठीक है सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। हैव ए नाइस नाइट। सेम टू यू। ठीक है सर।